हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम श्रीमद् भागवत अध्ययन में। इस कक्षा में हम श्रीमद् भागवत का गहन अध्ययन कर रहे हैं, क्रम अनुसार तथा प्रवाह अनुसार। पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक से आरंभ करते हुए क्रम अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारी यात्रा नवें अध्याय के 29वें श्लोक पर पहुंच गई है। इस नवें अध्याय में भीष्मदेव के देह त्याग का वर्णन है। भीष्मदेव किस प्रकार शोकाकुल युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना देते हैं उसका वर्णन है। और अ, मुख्य रूप से इस अध्याय में भीष्म पितामह की भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रसिद्ध स्तुतियों का भी वर्णन किया गया है। उन सब के बारे में, इनमें से दो विषयों के बारे में हम पढ़ ही रहे हैं। कैसे वो युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना देते हैं, अ, कैसे वो भगवान कृष्ण का गुणगान करते हैं। आज की कक्षा में मुख्य रूप से आरंभिक कुछ श्लोकों को छोड़कर हम भीष्म पितामह की स्तुतियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मंगलाचरण के बाद पिछली कक्षा का पुनरावलोकन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने अध्याय 9 के श्लोक संख्या 20 से लेकर श्लोक संख्या 28 तक चर्चा की है। और श्लोक संख्या 20 से 28 में भी वास्तव में भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना ही देने का कार्य करते हैं मुख्य रूप से। भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को समझाते हुए बता रहे हैं कि वास्तव में जो वो अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझ रहे हैं, और महाभारत युद्ध में जितना भी रक्तपात हुआ है, नरसंहार हुआ है, उसके लिए स्वयं को उत्तरदायी मान रहे हैं, अभाग्यशाली अपने आप को, दुर्भाग्यशाली अपने आप को मान रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें उनका कोई ये युद्ध जो हुआ, ये रक्तपात जो हुआ, वो युधिष्ठिर महाराज के कारण हुआ। वो ये समझाते हुए उनसे कहते हैं कि वास्तव में ये भगवान की मर्जी से हुआ है, और जब भगवान की मर्जी होती है तो उसमें कोई कुछ नहीं कर पाता है, किसी का वश नहीं चलता है। तो इसमें आप स्वयं को दोषी ना माने, स्वयं को अभागा ना माने, और इसे भगवान की इच्छा समझकर स्वीकार करें और अपने कर्तव्य को निभाएं। भगवान चाहते हैं कि आप हस्तिनापुर के राज कार्य को संभालें और जनता का मार्गदर्शन करें। इसी श्रृंखला में समझाते हुए वे आगे बताते हैं कि भगवान के इस प्रकार जो इच्छाएं हैं, भगवान कोई कार्य क्यों करते हैं,
उसको वास्तव में कोई नहीं समझ सकता। अगर कोई थोड़ा बहुत समझ सकता है तो वो उनके महाजन हैं, जैसे भगवान शंकर हैं, कपिल देव हैं, नारद जी हैं। इस प्रकार वे ही उनके इस प्रकार के अनुभावों को समझ सकते हैं। तो अनुभाव का वर्णन हमने आपको बहुत पिछली कक्षा में बताया, उससे पिछली कक्षा में बताया। अनुभाव का अर्थ होता है, एक तो होता है भाव, उसके बाद होता है अनुभाव। अनुभाव का अर्थ है भावों, भीतर के भावों के कारण बाहरी लक्षणों से भीतरी लक्षणों के या भीतरी भावों के बारे में जानना। तो भगवान के अनुभावों को भी वास्तव में हर कोई नहीं समझ पाता है, वो भी उनके भगवान के महाजन ही उनको समझ सकते हैं। तो इसी प्रकार भगवान के एक अनुभाव का वर्णन देते हुए वो कहते हैं कि ये भगवान की आपके ऊपर कृपा है, कि जो पूरे इस जगत के स्वामी हैं, वे प्रेमवश, कृपावश आपके मित्र बने हुए हैं, आपके मंत्री कभी बन जाते हैं, आपके कभी शुभेच्छु बन जाते हैं, आपके कभी दूत बन जाते हैं, आपके कभी सारथी बन जाते हैं। तो अनेक अनेक प्रकार से प्रेम के कारण वे आपके साथ अनेक अनेक प्रकार के व्यवहार कर रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य आपका और क्या हो सकता है? और आप कह रहे हैं कि मैं बड़ा अभागा हूं। तो भगवान की कृपा है ये आपके ऊपर, और आप इससे निश्चिंत रहें, आप ज्यादा चिंतित ना हो। और फिर कोई ये प्रश्न उठा सकता है कि भगवान वास्तव में इस प्रकार का आचरण क्यों करते हैं? कभी किसी का मित्र बनते हैं, कभी किसी के सारथी बन जाते हैं, कभी किसी के दूत बन जाते हैं। तो वो समझाते हुए कह रहे हैं कि वास्तव में भगवान मिथ्या अहंकार से मुक्त हैं, प्रत्येक हृदय में विद्यमान हैं, समदर्शी हैं, इत्यादि इत्यादि। और वास्तव में इन बातों को समझना हो तो इस प्रकार से समझा जाए कि भगवान अपने भक्तों के प्रेम के कारण इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। तो प्रेम में ही वह शक्ति होती है कि वह व्यक्ति को अहंकार से मुक्त कर सकता है, हर व्यक्ति को समान रूप से देख सकता है, हर व्यक्ति के प्रति प्रेम का भाव रख सकता है। तो ये प्रेम में ही इस प्रकार का अ, भावना जो है वो संभव है। और भगवान जो है अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। तो इसी कारण वे कभी किसी का सारथी बन जाते हैं, कभी किसी के दूत बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं। इसी प्रकार वो अपना आचरण करते हैं। और वैसे तो भगवान सबके प्रति समदर्शी हैं, लेकिन मुझ पर विशेष अनुग्रह करने आए हैं, बड़े भक्त वत्सल हैं। अ, अंत समय में मुझे अपने दर्शनों से अनुग्रहित करने आए हैं। तो भीष्म पितामह अब यहाँ 22वें 23वें श्लोक में भगवान के सामने अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं, कि जैसे अंत में कोई व्यक्ति भगवान के यदि दर्शन कर रहा हो तो उससे बड़ा उसका सौभाग्य जीवन का और कोई हो नहीं सकता है। और ऐसी कृपा को मुझे देने के लिए वो स्वयं इस प्रकार से इतने विभत्स स्थान पर, युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, आज वो मुझे दर्शन देने आए हैं। मेरी भगवान से बस इतनी प्रार्थना है कि अ, वे अपने मन में, मेरे मन में वो प्रकट हों, और ताकि वे इस भवसागर को पार कर जाएं। और वे उनसे अनुरोध करते हैं कि वे उनका दर्शन तब तक करते रहें जब तक वे अपने प्राणों को त्याग ना दें। तो यहाँ पर भीष्म पितामह के मन में भावना ये आ रही है कि वे भगवान की स्तुतियां करें, और भगवान की स्तुतियां करते करते वे अपने प्राणों को छोड़ दें। अब इस प्रकार से सब वार्तालाप चल रहा है। भीष्म पितामह भगवान कृष्ण को संबोधित करते हुए इस प्रकार से बातचीत कर रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज, जो उनसे अनेक अनेक धर्मों की शिक्षाएं लेने आए थे, वो व्याकुल हो उठते हैं। वास्तव में वो उनको, भीष्म पितामह को ऐसी स्थिति में कुछ कष्ट नहीं देना चाहते हैं, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। तो इसलिए वह अ, अ, हस्तक्षेप करते हैं भीष्म पितामह का जो वार्तालाप चल रहा है, और अपनी बात कहते हैं कि भाई मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछने हैं। तो भीष्म पितामह से वे प्रश्न पूछना आरंभ करते हैं। अ, भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को अनेक अनेक धर्मों की शिक्षाएं देते हैं, जैसे वर्णाश्रम धर्म, दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म।
अनेक अनेक धर्मों की शिक्षाएं देते हैं, उस पर हमने बारी बारी से विचार किया। अनेक अनेक हमने उसके आपको अर्थ बताए। हमने यहाँ तक कि आपको महाभारत में एक पूरा का पूरा ग्रंथ जो है, पूरी पुस्तक जो है वो अ, इस प्रकार अ, भीष्म पितामह के उपदेशों से जो उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दिए, उन उपदेशों से वह युक्त है। अ, और हमने उसकी पीडीएफ भी आपके साथ शेयर करी थी। आप को अवसर हो तो आप उसमें पढ़ सकते हैं। बहुत लंबी चौड़ी शिक्षाएं जो है उन्होंने दी हैं, और अनेक अनेक उदाहरण वृत्तांतों को बताते हुए, कथाओं को बताते हुए उन्होंने बड़े रोचक ढंग से उनको भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को समझाया है। तो ये पिछली कक्षा का समझ लीजिए सार था। अब हम आज की कक्षा आरंभ करेंगे 29वें श्लोक से। 28 तक हमने पढ़ लिया है। 29वें से लेकर 31वें श्लोक तक अब भीष्मदेव के अंतिम क्षण। भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को शिक्षा दे चुके हैं। कृष्ण भगवान श्री कृष्ण का एक जो उद्देश्य था कि भीष्मदेव की विद्वत्ता सबके सामने प्रकट हो, वह प्रयोजन भी पूरा हो चुका है। अब भीष्मदेव अपनी अंतिम क्षणों की तैयारी कर रहे हैं। अंतिम क्षणों की तैयारी में वे अब पूर्ण रूप से सिर्फ और सिर्फ, केवल और केवल भगवान पर ही अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। और ऐसी भावना से अब वे भगवान पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और भगवान को अपनी सुंदर स्तुतियां भेंट के रूप में प्रस्तुत करेंगे। तो वे आती हैं 32वें से लेकर 43वें श्लोक तक भीष्मदेव की प्रार्थनाओं के रूप में, स्तुतियों के रूप में। चलिए फिर वहीं से आरंभ करेंगे 29वें श्लोक से। चलिए, आज कक्षा में हमारा साथ देने के लिए कौन पढ़ सकते हैं? मुझे लगता है निधि माता जी शायद अभी भी नहीं आई हैं वापस। हमने कोई भक्त यदि पढ़ना चाहें श्लोक तो बताएं। मैं प्रयास करती हूँ प्रभु जी। अब अच्छा माता जी, चलिए सुषमा जी को अवसर देते हैं। मेरे ख्याल कोई और भी बोलने वाले थे। प्रभु जी मैं भी दे सकता हूँ। अच्छा चलिए, आज सुषमा जी को करते हैं, अगली बार आपको अवसर देंगे। रजनी जी बोल रहे हैं ना? ओके ओके। जी, चलिए। तो माता जी पढ़े हमारे साथ। धर्मं जी। धर्मं प्रवदत् धर्मं प्रवर्तस्य धर्मं प्रवर्तस्तस्य स धर्मं प्रवदतस्तस्य स कालः प्रत्युपस्थितः। कालः प्रत्युपस्थितः। यो योगिनश्छन्दं मृत्योर् यो योगिनश्छन्दं छन्दमृत्योर् वाञ्छितस्तुत्तरायणः। वाञ्छितस्तुत्तरायणः। जी, पढ़ें अनुवाद। भीष्मदेव इस प्रकार धर्म का प्रवचन कर ही रहे थे कि वह उत्तरायण का समय आ पहुंचा, जिसे मृत्यु को अपने अधीन रखने वाले भगवत परायण योगी लोग चाहा करते हैं। योगी लोग चाहा करते हैं। छंद मृत्योर, छंद मृत्योर मतलब अपनी इच्छा से प्राण त्यागने की एक तरह से क्षमता। तो योगिन छंद मृत्योर, छंद मृत्योर अर्थात इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु अर्थात जब व्यक्ति की इच्छा हो तब वह मृत्यु को स्वीकार करे। तो ऐसा कौन कर पाते हैं? ऐसा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाता है। ये केवल योगियों के पास ही इस प्रकार की क्षमता हो सकती है। अ, तो धर्मम प्रवदस, धर्मम प्रवत्तस् तस्य स कालः। तो प्रवद, प्रवदत,
प्रवदत अर्थात वर्णन कर रहे थे। भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को धर्म की जब शिक्षाएं दे रहे थे, तब शिक्षाएं देते देते वह समय आ गया कि जब सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश कर गए। तो ये मैंने आपको जैसे पिछली बार भी बताया था कि भीष्मदेव की शिक्षाएं जो हैं वो कई कई दिनों तक चली थी। लगभग 2 महीने तक उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को अनेक अनेक धर्मों की शिक्षाएं दी। और एक समय अब ऐसा आया कि सूर्य देव उत्तरायण में प्रवेश कर गए। तो सूर्य देव जब उत्तरायण में प्रवेश कर जाते हैं, तब ऐसा कहा गया है कि योगी लोग जब उस समय यदि अपना शरीर त्यागें, तो उनको वास्तव में मोक्ष या मुक्ति मिल जाती है। तो समय बड़ा उत्तम बताया गया है। तो इसी समय का प्रतीक्षा जो थे भीष्मदेव वो कर रहे थे कि कब उत्तरायण का समय आए और वह अपना मृत्यु को स्वीकार करें। और यो योगिनश् छंद मृत्युर वांछित, हाँ, वांछित तु उत्तरायण। तो इस प्रकार की ये जो छंद मृत्यु है अर्थात इच्छा मृत्यु है, वह केवल योगियों के ही अधीन होती है, और कोई इस प्रकार की इच्छा मृत्यु प्राप्त नहीं कर पाता है। तो अब वो समय आ गया है। अब देखिए क्या तात्पर्य में लिखा गया है, बताइए माता जी, पढ़े। छंद मृत्यु हो अर्थात जो स्वेच्छा से प्राण त्याग सकते हैं। हम्म। तो छंद मृत्यु का ये अनुवाद है, आगे पढ़ें। गीता 8:24 में वर्णन है कि स्वरूप सिद्ध आत्माएं सामान्य रूप से अग्निदेव के तेज के समय तथा जब सूर्य उत्तरायण में होता है तभी अपना शरीर त्याग करते हैं। हम्म। तो ये चर्चा पहले भी हो चुकी है। 8वें अध्याय के 24वें श्लोक में भगवत गीता के ये वर्णन है कि एक अंधकार का पथ बताया गया है, एक प्रकाश का पथ बताया गया है। तो योगी जन जो मुक्ति चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, तो वह प्रकाश के पथ में जो समय होता है उसमें जब वो अपना शरीर त्यागते हैं, तो उनको मुक्ति मिलती है। तो ये समय कब आता है? सूर्य के उत्तरायण में, जब सूर्य देव उत्तरायण में जब प्रवेश करते हैं, तब वे अपना शरीर त्यागते हैं, उसी का वर्णन यहाँ है। लेकिन अ, इससे ये आभास होता है कि संभवतः भीष्म देव भी अन्य योगियों की भांति ही हैं, किंतु हम बार बार भीष्म देव का वर्णन पढ़ते हैं कि वो भगवान के अनन्य भक्त हैं, महाजन हैं। तो इस बात को स्पष्ट करते हुए जीव गोस्वामी जी भी अपनी टीका में क्या लिखते हैं, पढ़े माता जी। जीव गोस्वामी अपनी टीका में लिखते हैं कि सूर्य का उत्तरायण में प्रवेश करना यह कारण अन्य योगियों के लिए उपयुक्त है। भीष्म देव वास्तव में समय चाह रहे थे ताकि वे भगवान का दर्शन कर सके। हम्म। तो ये भीष्मदेव पर लागू नहीं होता है वास्तव में। यद्यपि भीष्मदेव ने उत्तरायण में ही शरीर त्यागा अपना, किंतु वास्तव में उनका भीतर का प्रयोजन ये था कि वह अधिक से अधिक समय जो है वो भगवान का दर्शन कर पाए। तो एक तरह से उत्तरायण के समय शरीर त्यागना तो एकमात्र उनका एक तरह से बहाना था कि भाई चलो उत्तरायण होगा तो शरीर भी त्याग देंगे, लेकिन तब तक कम से कम भगवान के दर्शन तो करें। जी। भीष्मदेव के लिए इस बात का कोई प्रभाव नहीं था कि वे उत्तरायण में शरीर त्यागते हैं अथवा पहले। हम्म। उसके लिए उनका कोई, यदि पहले भी त्यागते या बाद में भी त्यागते, तो जाना उनको भगवत धाम ही था। तो इसलिए उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उत्तरायण में शरीर त्याग रहे थे या नहीं त्याग रहे थे। चलिए अगला पढ़ेंगे। तदोपसंहृत्य गिरा सहस्रणी तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रणी विमुक्त संगमन आदि पुरुषे विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे कृष्णे लसत्पीठपते चतुर्भुजे कृष्णे लसत पीत पटे चतुर्भुजे पुरा स्थिते मिलित दृक् व्यधारयत्। पुरः स्थिते मीलित दृग्वय धारयत्। हम्म। पढ़े माता जी अनुवाद। उस समय सहस्रों रथियों के नेता भीष्मदेव ने बोलना बंद कर दिया
और सामने विद्यमान सुंदर पीताम्बर धारण किए हुए चतुर्भुज रूपधारी आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण में अपने निसंग मन को तथा आंखों को एकटक वहां लगा दिया। हम्म। तदोपसंहृत्य गिरा सहस्रणी। गिरा सहस्रणी। अ, सहस्रणी शब्द का अर्थ यहाँ पर दो बताए गए हैं। पहला अर्थ बताया गया है सहस्रणी अर्थात सहस्र रथियों के नेता। सहस्र रथियों के नेता अर्थात युद्ध क्षेत्र में 1,000 रथों का नेतृत्व करने वाला ऐसा व्यक्ति, उसको सहस्रणी बोला गया है। लेकिन कहीं कहीं सहस्रणी की जगह एक सहस्रीणी के रूप में भी इसका पाठ हुआ है इस श्लोक में। सहस्रिणी के अर्थ के अलावा सहस्रिणी। तो सहस्रिणी शब्द का अर्थ बताया गया है कि जो अनेक अनेक विद्याओं में और कलाओं में जो निष्णात थे, जो दक्ष थे, सहस्रिणी। तो ऐसे सहस्रों रथियों के नेता ने बोलना बंद कर दिया। तद उपसंहृत्य गिरह, गिरह बोलते हैं वाणी को। उपसंहृत्य, उपसंहार जैसे बोलते हैं ना, आपने बचपन में विद्यालय में निबंध लिखे होंगे तो वहां उपसंहार लिखा है। पहला आरंभ होता है प्रस्तावना, फिर उपसंहार। उपसंहार अर्थात समापन, समापन करना, अपनी बात को समाप्त करना। प्रस्तावना अर्थात अपनी बात को आरंभ करना, भूमिका रखना, फिर मुख्य बात अपनी कहना, और फिर उपसंहार से अर्थात उसको समाप्त, समापन करना। तो तद उपसंहृत्य गिरह, अपनी वाणी को उन्होंने समाप्त किया, अपनी वाणी से बोलना उन्होंने बंद किया। किसने? सहस्रणी अर्थात सहस्रों रथियों के नेताओं ने, नेता ने। और फिर किस प्रकार की भाव उन्होंने मन में अपने वो लेकर आए? विमुक्त संग मन आदि पुरुषे। अब उन्होंने अपना संपूर्ण मन और ध्यान एकाग्र करके निसंग, निसंग अर्थात बिना किसी भौतिक अ, कामना के, बिना किसी अन्य विचार के, केवल एक ही विचार। अब तक उन्होंने लगभग 2 महीने तक युधिष्ठिर महाराज को अनेक अनेक धर्मों की शिक्षाएं दी, अनेक अनेक बातों पर उन्होंने उनको प्रवचन दिए, समझाया उनको। अब उनके मन में इस प्रकार का कोई अन्य विचार नहीं था। राजधर्म क्या है, दान धर्म क्या है, कोई अन्य विचार उनके मन में नहीं है। अब इस समय केवल एक ही विचार उनके मन में है, और वो है भगवान श्री कृष्ण पर ध्यान लगाना। तो भगवान श्री कृष्ण पर जब वो ध्यान लगा रहे थे तो उनके मन में भगवान श्री कृष्ण की कौन सी छवि है, उसका वर्णन वो यहाँ पर कर रहे हैं। अ, कृष्णे लसत पीत पटे चतुर्भुजे, और सामने विद्यमान सुंदर पीतांबर धारण किए हुए कृष्णे लसत पीत पटे। हम्म, लसत पीत पटे अर्थात पीतांबर से सुशोभित, लसत अर्थात चमचमाता हुआ। अ, जैसे आपने दामोदर अष्टकम में लसत कुंडलम, लसत पीत पटे चतुर्भुजे। तो चतुर्भुज, हाँ, पहले भी ये वर्णन आया है। चतुर्भुज क्यों? क्योंकि भगवान भीष्म देव जो हैं, भगवान श्री कृष्ण की स्तुतियां, उनका मंत्रोच्चारण जो भी करते थे, उसमें भगवान श्री कृष्ण का चतुर्भुज के रूप में वर्णन है। तो इसलिए यहाँ पर फिर कृष्णे लसत पीत पटे चतुर्भुजे, हाँ, पीतांबर धारण किए हुए चतुर्भुज रूपधारी आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण में अपने निसंग मन को, विमुक्त संग मना, तथा आंखों को एक टक वहां लगा दिया। पुरा स्थिते मीलित, अमीलित, अमीलित अर्थात जैसे पलक झपकना, उसको मीलित बोलते हैं। और अमीलित अर्थात बिना कोई पलक झपकाए, एक टक, एक टक देखना, एक टक, बड़ा निसंग मन को तथा आंखों को एक टक वहां लगा दिया। तो यहाँ इस श्लोक में आप देख सकते हैं कि भीष्म देव भगवान का दर्शन कितना गंभीरता से, कितना, किस प्रकार के मनोभाव से वो यहाँ पर भगवान का दर्शन कर रहे हैं, एक टक देख रहे हैं। उनका सुंदर पीतांबरधारी रूप, चतुर्भुज रूप उनके सामने उपस्थित है। मन में अन्य कोई और विचार नहीं है, अन्य सभी विचारों से शून्यता रखते हुए सिर्फ और सिर्फ, केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण का विचार ही अपने मन में लाते हुए वे अब भगवान की ओर एकटक उन्होंने दर्शन करना आरंभ कर दिया है।
पढ़े माता जी। हम्म। सहस्त्रनेहि, सहस्रों रथों के नेता अथवा रक्षक, भीष्म देव का एक नाम। हम्म। किसी किसी पाठ में सहस्त्र त्रीणि आया है, जिसका अर्थ है सहस्रों अर्थों वाली वाणी। हम्म। सहस्रिणी का अर्थ है सहस्रों अर्थों वाली वाणी। ऐसी वाणी बोलते थे जिसके कई कई अर्थ, अनेक अनेक अर्थ लगाए जा सकते थे, और वो अभी कर भी रहे थे इस प्रकार का कार्य। युधिष्ठिर महाराज को जब वो शिक्षाएं दे रहे थे तो अनेक अनेक बातें उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को कही। तो उन्होंने अ, अपनी उस सहस्रिणी वाणी को विश्राम दिया, पूरा ध्यान एकाग्रचित्त किया, और उस एकाग्रचित्त से एक टक वे अब भगवान का दर्शन कर रहे हैं। पढ़े आगे। उन्होंने अपना ध्यान अन्य विषयों से पूर्णतया हटा लिया। हम्म। हम्म। पूर्ण खुले नेत्रों से, बिना पलक झपकाए, एक टक उन्होंने अपना पूरा ध्यान श्री कृष्ण में निवेश कर दिया। पूरा ध्यान भगवान श्री कृष्ण में निवेश कर दिया। पूरा इन्वेस्टमेंट वहीं पर। चलिए अब पढ़ेंगे आगे। विशुद्धया धारणया हता शुभ, विशुद्धया धारणया हता शुभस्, तदीक्षयैवाशु गतायुधश्रम, तदीक्षैवाशु गतायुधश्रमः, निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रम, निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रमा, स्तुष्टावजन्यम विसृजन जनार्दनम। तुष्टावजन्यम विसृज जनार्दनम। पढ़े। श्री कृष्ण के दर्शन मात्र से ही उनकी आयुधों के प्रहार की जो व्यथा थी, दूर हो गई, और श्री भगवान में विशुद्ध धारणा होने के कारण उनके समस्त अशुभ विनष्ट हो गए। उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों के विलास का परित्याग कर दिया तथा इस शरीर का परित्याग करने की इच्छा करते हुए श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। हम्म। विशुद्धया धारणया हता शुभ, तदीक्षणे तदीक्षये वाशु गतायुध गत आयुध श्रमः। आयुध, गत आयुध श्रमः। गत आयुध श्रम, आयुध बोलते हैं शस्त्रों को, गत मतलब बोलते हैं छोड़ना। गत आयुध श्रमः, श्रमः अर्थात थकान। थकान अर्थात यहां समझ लीजिए कि आप उनके शरीर में बहुत सारे बाण जो थे वो लगे हुए थे, और उस कारण से उनको बड़ा कष्ट हो रहा था, और वो कष्ट जो है वो चला गया। जिस प्रकार का भाव उन्होंने भगवान कृष्ण में रखा, जिस प्रकार से एक टक ध्यान करते हुए भगवान कृष्ण की ओर देख रहे थे, उसमें खो चुके थे। एक प्रकार से समाधि की दृष्टि की अवस्था उनकी हो गई थी एक प्रकार से। तो ऐसी अवस्था में उनकी जो आयुधों के प्रहार की जो व्यथा थी, जो कष्ट था, वह चलता, वह जाता रहा, वह समाप्त हो गया। हाँ। ईक्ष, ईक्षय, ईक्षय अर्थात उनके दर्शन से। आशु, आशु बोलते हैं बहुत शीघ्र, तुरंत। देखने से तुरंत जो है उनका वह जो आयुध श्रम था, आयुध श्रम अर्थात आयुधों के कारण, प्रहार के कारण जो उनके व्यथा थी, वह बहुत शीघ्र ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों मात्र से वह दूर हो गई। और विशुद्धया धारणया, और ये क्यों हुआ? क्योंकि वह बिल्कुल विशुद्ध अवस्था में उनका धारण कर रहे थे, अर्थात उनका ध्यान कर रहे थे। हाँ, तो इस प्रकार से सभी प्रकार के भौतिक कल्मश, अ, अ, शरीर में लगे बाणों के कारण जो कष्ट हो उनको हो रहा था, वो सब कष्ट जो है वो दूर हो गया। और फिर निवृत्त सर्वेंद्रिय वृत्ति विभ्रमा, उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों के विलास का परित्याग कर दिया। निवृत्त सर्व इंद्रिय, सारी इंद्रियों के विलास का परित्याग कर दिया। सारी इंद्रियां जो हैं अब वो इधर उधर नहीं भाग रही हैं, इधर उधर नहीं देख रही हैं, नहीं कोई आ, वहां से विषयों का भोग कर रही हैं, बल्कि केवल और केवल समस्त इंद्रियां जो हैं अ, वो भगवान में निवेश कर दी। और अ, स्तुष्टावजन्यम विसृजन जनार्दना।
और इस शरीर का परित्याग करने की इच्छा करते हुए विसृजन जनार्दनम, इस शरीर का विसर्जन जनार्दनम, जन्यम, जन्यम अर्थात जो इस भौतिक जगत का है, जिसका इस भौतिक जगत में जन्म हुआ है, जन्यम। तो इस भौतिक जगत का आश्रय त्यागने के भाव से, यानी कि अपना शरीर त्यागने के भाव से, उन्होंने जनार्दन भगवान श्री कृष्ण में स्तुष्टाव, स्तुष्टाव अर्थात अनेक अनेक स्तुतियां, उनसे प्रार्थनाएं जो है उन्होंने आरंभ करने लगे। तो उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों के विलास का परित्याग कर दिया तथा इस शरीर का परित्याग करने की इच्छा करते हुए जन्यम विसृजन, जन्यम विसृजन, इस श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे, जनार्दनम स्तुष्टाव। पढ़े माता जी। हम्म। तदीक्षया, श्री कृष्ण के दर्शन से अथवा श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि से। हम्म। तो यहाँ दोनों ही अर्थ निकाल सकते हैं। तदीक्षया, जैसे कि आपने इस श्लोक में देखा, यहाँ पर अ, हता शुभ तदीक्षया, तदीक्षया यहाँ आप ये कह सकते हैं कि चूंकि भीष्म पितामह ने एक टक एकाग्र चित्त से भगवान का ध्यान किया, इस कारण उनकी समस्त कष्ट कष्ट दूर हो गए। या तदीक्षया ये भी कह सकते हैं कि भगवान की कृपा दृष्टि जब भगवान भीष्म पितामह पर पड़ी, तो उनकी कृपा दृष्टि के कारण भीष्म पितामह के कष्ट दूर हो गए। जी, पढ़ें। विभ्रमः अर्थात विविध भ्रमणः, इधर उधर भागना। हम्म। तो निवृत्त सर्वेंद्रिय वृत्ति विभ्रमा, सभी इंद्रियां जो थी उन्होंने एक प्रकार से वो अपने विषयों के प्रति निवृत्त हो गईं। और अ, वृत्ति विभ्रमा, और उन्होंने विभ्रमा अर्थात विविध भ्रमण, विविध भ्रमण, विभ्रमा शब्द का यदि विस्तार किया जाए तो विविध भ्रमण, विविध भ्रमण अर्थात इधर उधर भागना। तो उनकी इंद्रियों ने इधर उधर भागना बिल्कुल बंद कर दिया। निवृत्त सर्वेंद्रिय वृत्ति विभ्रमा, तो मन पूरी तरह से एकाग्रचित होकर अब भगवान के ध्यान में लगा हुआ है। हम्म। जन्यम, स्थूल शरीर अथवा भौतिक जगत। हम्म। तो जन्यम विसृजन, जन्यम विसर्जन अर्थात वो शरीर को त्यागने की इच्छा से, या यूं कहें भौतिक जगत को त्यागने की इच्छा से, उन्होंने भगवान पर दर्श ध्यान एक टक कर दिया। हम्म। भीष्म देव का ध्यान अब पूर्णतया भगवान पर केंद्रित था, वैसे ही जैसे अर्जुन का ध्यान पक्षी की आंख पर केंद्रित था। भीष्म हम्म। देव को अब श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई दिखाई नहीं दे रहा था। जी, तो अर्जुन और द्रोणाचार्य की बड़ी प्रचलित कथा है कि एक बार द्रोणाचार्य अपने अलग अलग शिष्यों शिष्यों की परीक्षा लेते हैं और पूछते हैं कि सामने जो पेड़ पर चिड़िया रखी है उस पर निशाना साधना है, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो एक शिष्य कहता है मुझे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, मुझे आकाश दिखाई दे रहा है, मुझे पक्षी भी दिखाई दे रहा है। कहते अच्छा ठीक है। दूसरे को बुलाते हैं तो कहते हैं मुझे पक्षी दिखाई दे रहा है। जब अर्जुन को बुलाते हैं तो कहते हैं मुझे सिर्फ पक्षी की आंख दिखाई दे रही है, या पक्षी की केवल गर्दन दिखाई दे रही है। तो ऐसी ही अ, दशा जो है इस समय भीष्म पितामह की है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण के अलावा अब और कोई कोई अन्य दिखाई नहीं दे रहा है। हम्म। ऐसी अवस्था में अब भीष्म देव श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। तो इस भावना से, इस भाव से, इस मन से अब वे भगवान श्री कृष्ण की स्तुतियां कर रहे हैं। तो देखिए, मृत्यु का समय बहुत आनंददायी समय नहीं होता है। ऐसे में व्यक्ति बड़ा कष्ट में होता है। शरीर त्यागने की अ, केवल मन में विचार आते ही व्यक्ति जो है वो कष्ट से भर जाता है। पर ऐसी अवस्था में भी भीष्म देव जैसे महाजन, वो किस प्रकार से भगवान के प्रति एक टक एकाग्रचित्त होकर अपने ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं, ये स्वयं ही बताता है कि वे कितने महान हैं। अब इस अवस्था में वे भगवान की स्तुतियां आरंभ करते हैं। तो आज हम वो स्तुतियां भी पढ़ेंगे, 32 से लेकर 37, प्रभु यानी कि जी, 32 प्रभु जी 33। मैं पहला पढ़ सकती हूँ क्या? ये इनका माता जी, देखिए, केवल आप एक पढ़ पीछे, सकती हूँ। हाँ अच्छा ठीक है, एक पढ़ सकती हैं आप, मैं आपको जी। अवसर देता हूँ। अ, इसमें एक विशेष छंद में हम इनको इनका गायन करेंगे। और इन स्तुतियों की जो लय है उसको यदि आप स्मरण करना चाहते हैं तो हमारी कक्षाओं की भी सहायता ले सकते हैं। और
यूट्यूब पर भी कुछ भक्तों ने, कुछ कथावाचकों ने इन स्तुतियों को गाया है, संगीत के साथ गाया है। उनको भी आप उनका भी आप पालन कर सकती हैं, उनको भी सुन सकती हैं। उससे भी आपको जो इसकी जो लय है वो आपके मन में बैठ जाएगी। तो कौन इसमें सा छंद है प्रभु जी ये? इसमें माता जी ये पुष्पिताग्रा छंद है। पुष्पितांग। आ, हाँ जी। तो इसमें आप जैसे गिनती यदि करना चाहें तो पहले पहली पंक्ति में आप गिने कितने वर्ण हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। 11 12। तो आधे हमने छोड़ दिए, ये तो आपको मालूम है कि हाँ आधे नहीं जी गिनते हैं। जी जी। अब अगली में गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13। अगली में 13 आ गए। पहली में जी। 12, अगली में 13। इसी प्रकार से तीसरी में 12 मिलेंगे, चौथी में 13। गिने 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगली गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13। 11 13। 12 13। तो ये 12 13 12 13 इस करके इस तरह से 25 25 25 पूरे 50 वर्णों का ये छंद है। तो इसके नियम भी हैं। नियम भी हमने अपनी YouTube कक्षाओं में एक इसको बारे में पढ़ाया है। हम उसको दोहराएंगे नहीं, सीधा सीधा इसके गायन कैसे होना है उस पर आएंगे। तो मैं एक बार गायन करके आपको दिखाता हूँ। तो इसको इस प्रकार से गायन किया जाएगा। इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। तो इस प्रकार आप इसका गायन कर सकते हैं। और सभी छंद इस प्रकार, सभी जो स्तुतियां हैं इसी प्रकार गाई जाएंगी। प्रभु जी मैं बहुत बोलना चाहती सुंदर, बहुत सुंदर। हूँ। क्षमा कीजिए मैं। इतिमति हाँ। कल्पिता कृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। हाँ, अति सुंदर माता जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो यशोमती माता जी आप भी एक बार प्रयास कर लें, आपकी भी बड़ी इच्छा हो रही है जी। श्रीभीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा हम्म। भगवती शाश्वतपुङ्गवे विभूम्नि। हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए। हाँ। नहीं, वो नहीं पकड़ पा रही हूँ, जैसा हाँ नहीं। मुझे आता है बस वही। हाँ, इति मति। आपने भी ये भी पुष्पिताग्रा की एक लय है, जिस प्रकार जी। आपने गाया है वो भी एक लय है। तो उसमें भी वो गाया जा ऊपर सकता है। चला जा रहा है जो मुझे आता है। जो हाँ मुझे अब। आता है मैं उसमें गा दूं। हाँ गाइए ना, गाइए गाइए। हम्म। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति शाश्वतपुङ्गवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपैयुषि यद्भवप्रवाहः। जी ठीक है। इसी तरह गाया जाएगा ये। तो अब उच्चारण तो आपको आ गया है सबको। तो अब हम पुनः अपने विषय पर आते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो माता जी पढ़ें जरा, गुलाबी रंग में जो लिखा है पढ़ें। अब मृत्यु के समय मैं अपनी मति
जो अनेक साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध एवं कामना रहित हो गई है, समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। तो भीष्म पितामह, जैसे आपने कुंती देवी की स्तुतियों में भी देखा और आगे आने वाली अन्य स्तुतियों में भी आप देख पाएंगे कि अ, जब ये स्तुतियां होती हैं तो उसमें भक्तगण जो भगवान की प्रार्थना करते हैं, उसमें विशेष रूप से भगवान को लेकर अनेक अनेक विशेषणों का वे प्रयोग करते हैं भगवान का गुणगान करने के लिए। तो आप देखिए कि इसमें भी आपको उसी प्रकार का अ, अ, एक प्रकार से भावना मिलेगी। पर पहली पंक्ति में देखिए, पहली पंक्ति में क्या कहते हैं? इति। इति मतलब अब। अब यानी कि इस समय जब मेरी मृत्यु के मैं निकट खड़ा हूं, मति रूप कल्पिता, मैं अपनी मति को, मति रूप कल्पिता, जो वितृष्णा, तो मेरी मति जो है इस समय कैसी मति है? बिल्कुल शुद्ध, किसी भी तृष्णा किसी भी कामना से वह मुक्त है। कोई भी उसके अंदर कामना शेष नहीं है, अत्यंत शुद्ध एवं कामना रहित हो गई है। तो ऐसी मैं, मेरी जो मति है इस समय, जो मेरी मृत्यु है, मैं अब भगवान को समर्पित करना चाहता हूं, भगवान को वास्तव में भेंट करना चाहता हूं। तो जैसे भगवान स्वयं भीष्म पितामह के निकट इस समय मृत्यु की घड़ी में अपना दर्शन देने के लिए आए हैं, तो भीष्म देव के मन में विचार ये है कि कोई भी जैसे महान व्यक्ति, कोई बड़ा व्यक्ति जब हमारे पास आता है, निकट आता है, तो शिष्टाचार वश कहें, प्रेम वश कहें, हम उन्हें कोई ना कोई भेंट देना चाहते हैं, हम उन्हें भेंट देते हैं। तो एक प्रकार से अपना प्रेम प्रकट करने के लिए, अपना सौहार्द प्रकट करने के लिए भेंट देते हैं। तो इसी प्रकार भगवान भी स्वयं इस समय भीष्म पितामह के निकट वो खुद चलकर दर्शन देने के लिए आए हैं। तो भीष्मदेव उन्हें कुछ ना कुछ उपहार देना चाहते हैं। और अब वो उपहार में वो क्या दे रहे हैं? उपहार में वो कह रहे हैं, उपहार में मैं आपको अपने मन के भाव वास्तव में अर्पित करना चाहता हूं। तो वही भाव, वो भाव कैसे हैं उसका व्याख्या यहाँ की गई है, वितृष्णा। वो किसी भी तृष्णा से, किसी भी कामना से मुक्त है। तो ऐसी भावना से मैं अपनी मति जो है, अपना मन जो है, मैं आपको अर्पित करना चाहता हूं, उसकी भेंट, उसका उपहार मैं आपको देना चाहता हूं। आगे पढ़ें। परम महान व सात्वतों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण में हम्म तो मैं अपने मति को समर्पित करता हूं, किसको? भगवती, सात्वत पुंगवे और विभुम्नि। तो तीन विशेषणों से उनका गुणगान करते हैं। भगवती, भगवती अर्थात जो अनेक ऐश्वर्यों से युक्त हैं। भग, भग अर्थात ऐश्वर्य। तो जो अनेक ऐश्वर्यों से, यानी कि षड ऐश्वर्य, जो भगवान के छह ऐश्वर्य हैं, उनसे वे युक्त हैं। ऐसे भगवती, भगवान श्री कृष्ण का को मैं अपने मन के भाव समर्पित करना चाहता हूं। सात्वत पुंगवे, तो सात्वत पुंगवे अर्थात भक्तों में श्रेष्ठ या भक्तों के नेता। सात्वत बोलते हैं भक्त को। तो किसी किसी पुस्तक में इसका अनुवाद जो है, यदु कुल वंशियों के श्रेष्ठतम पुरुष। सात्वत पुंगवे अर्थात यदुकुल वंश के श्रेष्ठ पुरुष। और विभुम्नि, विभुम्नि अर्थात परम महान। विभु बोलते हैं बहुत बड़े, बहुत महान व्यक्ति के लिए। तो परम महान, छड़ ऐश्वर्यों से पूर्ण, सात्वत पुंगव, ऐसे भगवान श्री कृष्ण में मैं अपनी मति समर्पित करता हूं। तो देखिए यहां पर इस पंक्ति में पीले रंग से जो लिखी गई है, उसमें तीन तीन विशेषणों से वे भगवान की उपासना, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। आगे पढ़ें। जो आनंद में स्वरूप में स्थित रहते हुए ही कभी विहार करने की, लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे इस सृष्टि का प्रवाह चलता है। जी, आप देखिए आगे भी और विशेषणों से और भगवान के स्वभाव की अलग अलग विशेषताओं को बताते हुए वे अपनी स्तुतियां जारी रखते हैं। क्या कहते हैं? स्वसुखम उपगते। स्वसुखम, स्वसुखम अर्थात जो अपने आप में ही आत्मतुष्ट रहता हो, जैसे हमने पढ़ा आत्मा राम, जो अपने आप में ही संतुष्ट रहता हो।
लेकिन यहाँ पर कुछ टीकाकारों ने इसकी व्याख्या थोड़ा अलग करी है। स्व सुखम उपगते, स्व सुखम, तो यहाँ स्व की व्याख्या अन्य टीकाकार करते हैं भगवान के भक्तगण। हाँ, उनको आप पांडव भी मान सकते हैं, यदुकुल के भक्तों को भी मान सकते हैं। स्व सुखम, कि अपने भक्तों के साथ साथ जो सुख लेते रहते हैं, अपने भक्तों के सानिध्य में जो सदैव सुखी रहते हैं, ऐसे भगवान को मैं अपने मन के भाव समर्पित करता हूं। और फिर क्या कहते हैं, क्वचित विहर्तुम, क्वचित विहर्तुम, विहर्तुम अर्थात विहार करने की इच्छा से। मान लीजिए विहार करना मतलब जैसे आपकी किसी दिन गार्डन जाने की इच्छा हो, बाग में जाने की इच्छा हो, तो आपने भगवान की जब कोई लीला करने की इच्छा होती है, कोई विहार करने की इच्छा होती है, तो क्या करते हैं, प्रकृति की या इस भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं। तो ये वैसा ही है कि जैसे किसी बहुत बड़े नगर सेठ की कहीं विहार करने की इच्छा हो, और नगर में कोई उद्यान, कोई गार्डन वगैरह ना हो, तो उसके सेवक जो हैं वो सेठ जी के लिए कोई गार्डन खरीद दें, और सेठ जी जो हैं वो अ, उस गार्डन में, उस उद्यान में अपना विहार करने चले जाएं। तो क्वचित विहर्तुम, तो आपकी विहार करने की, कोई लीला करने की इच्छा होती है, तब आप क्या करते हैं, प्रकृतिम उपेयुषी, प्रकृतिम उपेयुषी, प्रकृति को, भौतिक जगत को स्वीकार करते हैं। आप भौतिक जगत में आते हैं, लेकिन भौतिक जगत में लिप्त नहीं होते हैं। जैसे सामान्य प्राणी जन जो है वो भौतिक जगत में लिप्त हो जाते हैं, आप तो केवल विहार करने की, लीला करने की इच्छा से वहां आते हैं और प्रकृति को स्वीकार करते हैं। और आपके ऐसा करने मात्र से ही, ऐसा करने के कारण ही वास्तव में इस भौतिक जगत का कार्य जो है वो चल रहा है। भौतिक जगत जो है वो सृष्टि में आता है, और भौतिक जगत जो है वो उसका कार्य चल रहा है। तो यद भव प्रवाह, जिससे इस सृष्टि का प्रवाह चलता रहता है। तो यहाँ पहली पंक्ति में तो भीष्म पितामह अपने आप को भगवान के समर्पण करते हैं, अपनी भेंट जो है, अपने मन के भावों की भेंट अर्पित करते हैं। और दूसरी और तीसरी ये जो पंक्ति आप देख रहे हैं, बल्कि दूसरी, तीसरी, चौथी पंक्तियों में अनेक अनेक विशेषणों से वे भगवान की स्तुति करते हैं। तो उन्हीं में ही और स्पष्टता से हम आप आगे पढ़ेंगे। पढ़िए माता जी। मेरे स्वामी श्री कृष्ण अपनी असीम अनुकंपावश मेरी मृत्यु के समय दर्शन देने हेतु आए हैं, और मैं उन्हें एक भेंट देना चाहता हूँ। हम्म। तो मेरी मृत्यु के समय वे दर्शन देने के लिए मुझे आए हैं, इतनी अनुकंपा उन्होंने करी है, तो मैं उनको अपनी कुछ भेंट उनको देना चाहता हूँ। जी, पढ़े। आसक्ति एवं अहंकार से युक्त इस जगत में कुछ भी देने योग्य नहीं है, अतः मैं अपनी भावनाओं को उन्हें भेंट करना चाहता हूँ। जी, इस जगत में मैं कुछ भी नहीं दे सकता, क्योंकि सब वस्तु जो है वो अहंकार से युक्त हैं, आसक्ति से युक्त हैं। कुछ भी इस जगत में भगवान को देने योग्य नहीं है। तो केवल देने योग्य जो वस्तु एकमात्र मेरे पास इस समय है, वह है मेरी भावनाएं। हम्म। पर इस जगत में हम देखते हैं कि लोग जब कुछ देते हैं तो बदले में प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे बोलते हैं ना, रिटर्न गिफ्ट। तो हम किसी ना किसी व्यक्ति के लिए यदि कोई वस्तु लेकर जाते हैं, भेंट लेकर जाते हैं, तो सदैव हमारी कुछ ना कुछ इच्छा मन में जरूर रहती है कि भाई हमें कोई ना कोई रिटर्न में कुछ, बदले में कुछ उसके दिया जाए। तो तो क्या भीष्म पितामह की भी ऐसी कोई इच्छा है कि बदले में कुछ चाह रहे हैं? हम्म। मेरी भाव बिना कामना के हैं वितृष्णा, मैं उन्हें षड ऐश्वर्य युक्त भगवान को अर्पित करता हूँ। हम्म। तो ऐसा नहीं है कि भीष्म पितामह के जो भाव हैं वो किसी कामना से युक्त हैं, वे बिना किसी तृष्णा के युक्त, बिना किसी तृष्णा के हैं। और वे उन्हें भगवती हैं, भगवती अर्थात जिनके पास समस्त ऐश्वर्य हैं, जो अनेक भगों के स्वामी हैं, भाग्यों के स्वामी हैं, मैं उन्हें षड ऐश्वर्य युक्त भगवान को अर्पित करता हूँ। जी। किंतु भगवान तो नारायण नाम से विख्यात है। हम्म। तो ये भगवान कौन है? क्या ये भगवान नारायण है? हम्म। नहीं, वे यदुवंशियों में श्रेष्ठ हैं, सात्वत पुंगव रूप में विख्यात है। हम्म। नहीं नहीं, मैं नारायण की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो यदु कुल वंशियों में जो श्रेष्ठ
सात्वत पुंगव के नाम से जो विख्यात हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण का मैं दर्शन कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। किंतु नारायण ही तो भगवान के रूप में विख्यात है। हाँ, पर नारायण ही तो हैं, वो भी तो नारायण ही हैं। हाँ, पढ़ें। नहीं, इनसे महान कोई नहीं विभुम्नि, यही नारायण का भी आधार है। हम्म नहीं नहीं, श्री कृष्ण नारायण नहीं है। वास्तव में श्री कृष्ण तो नारायण के भी आधार हैं। ये विभूमनि है, मतलब इनसे महान और कोई भी नहीं है, इनसे बड़ा, इनसे आगे और कोई नहीं है। नारायण भी इन्हीं के ऊपर आश्रित है, नारायण का भी रूप जो है वो इन्हीं से आया है। इन्होंने अपने भक्तों, यादवों व पांडवों के सानिध्य में परम सुख प्राप्त किया है। उपगति। तो स्वसुखम उपगते, स्वसुखम उपगते, इन्होंने अपने भक्तों, यादवों तथा पांडवों के सानिध्य में परम सुख प्राप्त किया है। तो स्वसुखम उपगते का मैंने पहले भी एक अर्थ बताया कि जो आत्मतुष्ट रहने वाले हैं। पर जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने जो टीका करी है उसमें स्वसुखम अर्थात स्व अर्थात उनके अपने लोग अर्थात भगवान के संबंध में उनके अपने लोग कौन हुए? उनके शुद्ध भक्त अर्थात पांडव या अथवा यादव है। तो भगवान को अपने भक्तों के, अपने शुद्ध भक्तों के सानिध्य में बड़ा सुख प्राप्त होता है। तो स्व सुखम उपगते, तो वे अपने स्वजनों के सानिध्य में बहुत सुख का अनुभव करते हैं। तो स्व सुखम उपगते का एक दूसरा अर्थ ये भी है। आगे बढ़ें। यहाँ तक भगवान के स्वरूप लक्षणों का उल्लेख है। आगे के श्लोक में तटस्थ लक्षण बताए गए हैं। हम्म। तो ये भगवान की अंतरंगा लक्षण है, भगवान के स्वरूप लक्षण है, मुख्य लक्षण है, जो उनका मुख्य, जो उनका एक प्रकार से स्वरूप है, उनके यहाँ पर बात बताई गई है। सात्वत पुंगव, विभुम्नि, उसके अलावा स्वसुखम उपगते, इस प्रकार से भगवती, इस प्रकार से उनके स्वरूप लक्षण बताए गए हैं। आगे के श्लोक का जो भाग है उसमें तटस्थ लक्षण बताए गए हैं। तटस्थ लक्षण क्या है? पढ़े माता जी। ये ही कभी कभी क्वचित अपनी लीला के रूप में विहर्तुम माया पर दृष्टिपात कर महत्त्व को प्रकट करते हैं। प्रकृति उपेयुषी। हाँ, तो ये लाइन जैसे आप देख रहे हैं, स्वसुखम उपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृतिम उपेयुषी यद भव प्रवाह, क्वचित विहर्तुम, तो कभी कभी विहार करने की, विहर्तुम विहार करने की, घूमने फिरने की इच्छा होती है, तो लीला के रूप में विहर्तुम, भगवान क्या करते हैं? माया पर दृष्टिपात करते हैं। और माया जो है, जब भगवान की दृष्टि पड़ती है उस पर, तो वह महत्व तत्व को प्रकट करती है, और महत्व तत्व से फिर आगे इस सृष्टि का निर्माण कार्य चलता है। प्रकृतिम उपेयुषी। आगे पढ़ें। इस महत्त्व से भौतिक जगत का सृष्टि प्रवाह आरंभ होता है। यद भव प्रवाह, और महत्व तत्व के आने से फिर ये सृष्टि जो है वो कार्यशील होती है। उसमें फिर धीरे धीरे आगे सृष्टि आगे बढ़ती है, आगे प्रवाह उसका चलता रहता है। तो इस प्रकार से आप देखें कि स्तुतियों में जो साधक है वो भगवान के अनेक अनेक विशेषणों से उनको स्मरण करते हैं, उनको बहुत सुंदरता से अपनी भावनाएं जो है वो प्रस्तुत करते हैं। तो वही भाव यहाँ पर भीष्म पितामह की प्रार्थनाओं में भी देखने को मिल रहा है। हम्म। ये अपने पुरुषावतार रूप द्वारा ऐसा करते हैं। जी। तो भौतिक जगत की सृष्टि इत्यादि करना वो भगवान का मुख्य कार्य नहीं है। भगवान का मुख्य कार्य तो क्या है? भगवान अपने भक्तों के साथ आनंद में लीला करते हैं। इस प्रकार से ये उनका मुख्य कार्य है। लेकिन सृष्टि निर्माण कार्य क्या है कि कभी उनका इच्छा हुई घूमने की, लीला करने की, विहार करने की, तो वह इस सृष्टि की निर्माण करते हैं, और इस तरह से सृष्टि का कार्य चलता रहता है। और ये कैसे होता है? ये होता है पुरुष अवतारों के द्वारा। कारणोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु, पुरुष अवतारों द्वारा ही ये सृष्टि का निर्माण कार्य करते हैं। जी। अगला पढ़ेंगे अब हम। हम्म। तो अब पिछली जो स्तुति थी, मतलब जो पहली स्तुति थी, उसमें भीष्म पितामह ने अपनी मति को भगवान को समर्पित करने का भाव की प्रकट किया, और भगवान को अनेक अनेक विशेषणों से उन्होंने गौरवान्वित किया, महिमा मंडित किया, उनका गुणगान किया। अब भगवान पूछ सकते हैं,
हे प्रिय भक्त, हे भीष्मदेव, आप मुझे मति अपनी अर्पित करना चाहते हैं, तो आपकी मति में वास्तव में क्या है? आपकी मति में क्या है? तो उस पर भीष्मदेव कहते हैं, त्रिभुवन कमनम तमालवर्णम। गाइए माता जी। त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरम दधाने। रविकर गौरवराम्बरं दधाने। वपुरलककुलाभृताननाब्जम् वपुरलककुलावृताननाब्जम् विजयसखेरतिरस्तु मे नवद्या। विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या। हाँ। पढ़े माता जी अनुवाद। हम्म जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम तमाल के समान सांवला है। हम्म आपकी मति में क्या है, हे भीष्मदेव? आपकी मति में किस प्रकार के भाव हैं? त्रिभुवन कमनम। त्रिभुवन, त्रिभुवन मतलब तीन लोकों में, कमनम है, जिनका सुंदर शरीर है, जिसकी कामना, कमनम, तीनों भवन यानी कि तीनों लोकों में जिनका सब शरीर सबसे सुंदर है और जिसकी कामना तीनों लोगों के जन करते हैं, प्राणी जन करते हैं। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, और वह सुंदर शरीर की विशेषता क्या है? वह तमाल वर्ण के तमाल वृक्ष के समान सांवला है। तो तमाल वृक्ष जो है वह विशेष रूप से वृंदावन मथुरा क्षेत्र में पाया जाता है। इसकी लकड़ी की विशेषता यह है कि यह गहरे नीले रंग की होती है, जिस प्रकार का वर्ण भगवान श्री कृष्ण का है। इसलिए यह कृष्ण को जब देखते हैं, जब इसका दर्शन करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हो आता है। तो त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, श्याम तमाल के समान सांवला है। तमाल वृक्ष भी दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण होता है, एक एक विशेष रूप से जिसका जिसका जो लकड़ी है वो गहरे नीले रंग की होती है, तो वह है, तमाल, श्याम तमाल के समान सांवला है। आगे पढ़े। जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीतांबर लहराता रहता है। रवि कर गौर वरांबरम दधाने। रवि कर, रवि सूर्य देव को कहा गया है। कर अर्थात उनकी किरणें, और गौर, गौर अर्थात सुनहरे रंग का। वरांबरम, वरांबरम अर्थात उनका वस्त्र। दधाने अर्थात पहना हुआ। तो उनका शरीर बड़ा सुंदर है, त्रिभुवन सुंदर, श्याम तमाल वृक्ष के समान सांवला है। और ऐसे सांवले श्यामल भगवान श्री कृष्ण के शरीर के ऊपर जब रवि कर, जब भगवान सूर्य देव के समान चमचमाता हुआ सुनहरा पीतांबर जब वो लहराता है। और आगे पढ़े। और जिनके कमल सदृश मुख पर घुंघराली अलके लटकती रहती हैं। वपुरलक कुलाव्रताननाब्जम, व्रतान, आनन, व्रत, आवृत, आनन, आब्जम है। तो यहाँ वपु, वपुहु, अलक, है, कुल, आवृत। वपुहु अलक कुल आवृत। अलक कुल आवृत अर्थात घुंघराले बालों से ढका हुआ, आवृत अर्थात ढका हुआ। अलक कुल, अलक कुल अर्थात घुंघराले बालों से ढका हुआ। वपुर अलक कुला आवृत। आनन, आनन बोलते हैं मुखमंडल को। जैसे आपने सुना होगा दशानन, दशानन बोलते हैं जिसके 10 मुख हों, दशानन। चतुरानन, चतुरानन बोलते हैं ब्रह्मा जी के लिए, दशानन बोलते हैं रावण के लिए। तो ऐसे वपुर अलक कुला आवृत आनन आब्जम। आनन आब्जम, आनन बोलते हैं मुख को, आब्जम बोलते हैं कमल के समान, अब्जम, आनन आब्जम। तो आपके मुख कमल पर
आपके कमल के समान मुख पर जो घुंघराली अलकें लटकती रहती हैं। हाँ, तो ये विशेषणों का एक प्रकार से उपयोग किया गया है, अनेक अनेक। उसके बाद पढ़ें। उन विजय सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो। विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या। विजय सखे, विजय सखे यहाँ पर किसको बोल रहे हैं? विजय किसका नाम है? विजय नाम है अर्जुन का। उनके सखा, उनके सखा कौन हुए? भगवान श्री कृष्ण। तो ऐसे अर्जुन के सखा, उन विजय सखा में मेरी निष्कपट प्रीति हो। अनअवद्या, रति रस्तु, रति बोलते हैं प्रीति, प्रेम। अ, मेरी रति हो, रति अस्तु, मेरी रति हो। और कैसी रति हो? अनअवद्या, किसी बिना किसी और अहेतु की भक्ति, जैसे आपने पढ़ा ना, अहेतु की, उसमें कोई और कामना का पुट ना हो, कोई कामना का लेश मात्र भी ना हो, निष्कपट मेरी उनकी प्रीति हो। इस तरह से वे स्तुतियां आगे बढ़ा रहे हैं। कितनी सुंदर रचना है, जी कितना पढ़ें। सुंदर श्लोक है। श्री कृष्ण, तुम्हारी मति में क्या भाव है? हम्म भीष्म, इसमें अर्जुन के सखा के लिए विशुद्ध प्रेम का भाव हो। हम्म तो ये इच्छा है भीष्म देव की, जब भगवान श्री कृष्ण ये प्रश्न पूछ रहे हैं उनसे कि तुम्हारे मति में वास्तव में क्या भाव है, तो कह रहे हैं कि इसमें अर्जुन के सखा के लिए विशुद्ध प्रेम का भाव, आपकी कृपा होगी तो ये विभाव होगा। तो इस प्रकार की भावना वो रख रहे हैं। जी। वे अर्जुन के सखा कैसे हैं? अब वे अर्जुन के सखा कैसे हैं, उसका वर्णन अनेक अनेक विशेषणों द्वारा किया गया है। पढ़ें। त्रिभुवन कमनम, जिनका शरीर ऐसा है जिसकी कामना तीनों लोकों के प्राणी करते हैं। हाँ आगे पढ़ें। तमाल वर्णम। तमाल तमाल वर्णम, हम्म तमाल वृक्ष के समान सांवला है। आगे पढ़ें। रवि कर गौर वराम वरम दधाने, हम्म सूर्य की किरणों के समान गौरवर्णी चमचमाता वस्त्र पहने हुए हैं। हम्म आगे पढ़ें। वपुरलकुला वृतान नाब्जम, जिनका हम्म मुख कमल घुंघराले केशों से ढका हुआ है। जिनका मुख कमल घुंघराले केशों से ढका हुआ है। घुंघराले केशों से ढका हुआ अर्थात अलक कुल आवृत, आवृत मतलब ढका होना। अलक कुल, अलक कुल अर्थात लटें, घुंघराली लटें। और कमल आब्जम, मुख अर्थात आनन। हम्म, यहाँ भीष्म देव भगवान कृष्ण की उस वेशभूषा का स्मरण कर रहे हैं जिसे वे अर्जुन के सारथी के रूप में धारण किए हुए थे। जी। तो यहाँ भीष्मदेव वास्तव में ये रूप भगवान का जो उन्होंने वर्णन किया, ये रूप उनकी स्मृति में कहाँ से आया? तो भीष्मदेव वास्तव में एक क्षत्रिय हैं, और महाभारत के युद्ध में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन के सारथी थे, जिससे भीष्मदेव ने युद्ध किया, है, और जब उनका रथ, अर्जुन का जब वो रथ चला रहे थे भगवान श्री कृष्ण, तो उनका यही वेशभूषा उनके सामने है। तो क्षत्रिय रूप में जब वो भगवान के सामने थे, तो यही इसी वेशभूषा में है, वो उनको स्मरण कर रहे हैं। तो ये उसी वेशभूषा का स्मरण कर रहे हैं जिसमें वे अर्जुन के सारथी के रूप में धारण किए हुए हैं। और ये हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि ये इस स्तुति में भीष्मदेव भगवान श्री कृष्ण को किस रूप में संबोधित कर रहे हैं? विजय सखा। तो विजय सखा अर्थात अर्जुन के सखा के रूप में। जी। उस वेशभूषा में श्री कृष्ण का पीताम्बर सूर्य की किरणों के कारण चमचमा रहा था। वह भीष्म देव को आकर्षित कर रहा था। हम्म तो भीष्मदेव ने युद्ध में भाग लेने का निर्णय क्यों लिया कौरवों की तरफ से? विशेष रूप से उसका एक कारण यह भी था कि चूंकि कौरवों के पक्ष से वो लड़ने वाले थे, तो ऐसे में उन्हें भगवान से, भगवान का दर्शन, युद्ध में भगवान का दर्शन करते हुए उनको उसका लाभ जो है उनको मिलने वाला था। यदि वो पांडवों की तरफ से लड़ते तो वो भगवान का इस प्रकार दर्शन नहीं कर पाते।
तो उस वेशभूषा में श्री कृष्ण का पीताम्बर सूर्य की किरणों के कारण चमचमा रहा था। तो श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी पीताम्बर रूप धारण किए हुए सूर्य की किरणें, युद्ध युद्ध जो था सब वो दिन में ही होता था। तो सूर्य की किरणें जब उनके पीताम्बर पर पड़ती थी तो वो बड़ा चमचमाता था। और तमाल वृक्ष के समान नीले वर्ण वाले भगवान कृष्ण के ऊपर जब वह पीले रंग का सुंदर वस्त्र जो था, अ, अंबर जो था, जब वो चमचमाता था तो वह भीष्म देव को बड़ा ही सुंदर आकर्षित लगता था। तो वास्तव में भीष्म देव जो युद्ध कर रहे थे तो वो एक प्रकार से युद्ध नहीं कर रहे थे, वो तो भगवान का दर्शन कर रहे थे। भगवान का दर्शन करते हुए आनंदित हो रहे थे युद्ध में। जी, पढ़ें। भीष्मदेव का कौरवों के पक्ष में युद्ध करने का एक कारण यह भी था कि वे युद्ध करते हुए श्री कृष्ण का दर्शन कर सके। हम्म। एक क्षत्रिय होने के नाते भीष्मदेव भगवान के वीर रस की मधुरता के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। हाँ, तो भगवान वहां पर इस प्रकार से वेशभूषा में थे, और एक क्षत्रिय होने के नाते अब भीष्मदेव जो हैं वो उसी रूप को धारण ध्यान करते हुए बार बार आकर्षित हो रहे हैं। तो अब प्रभु प्रभु जी, भगवान भाई, हाँ जी। पूरा श्लोक एक साथ पढ़ेंगे, जैसे आपने पहला अच्छा, पढ़ा था। मैं पढ़ वैसे सकती पढ़ेंगे, अच्छा ठीक। हूँ। हाँ, मैं पढ़ पढ़े, सकती हूँ। पढ़ें पढ़ें। जी। नहीं नहीं, आप पढ़ेंगे ना पहले। अच्छा, एक एक पहले मैं लाइन पूरा देख। पढ़ लेता हूँ। हाँ, अच्छा, एक एक पहले मैं लाइन नहीं पूरा पढ़ लेता पढ़ेंगे। हूँ। जी। पहले मैं पूरा पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आप दोहराइएगा उस। हाँ जी, हाँ जी। युधितुरगर जो विधुम्र विश्व कचलुलित श्रमवार्यलङ्कृतास्ये मम निशित शरैर्विभिद्यमान त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। पढ़े। युधितुरगर जो विधूम्र विश्व कचलुलिता श्रमवारलङ्कृतास्ते मम निशितशरैर्विभिद्यमाना त्वचिविलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। हाँ, सुंदर, अति सुंदर। पढ़े गुलाबी। हम्म। उनके मुख पर लहराते हुए घुंघराले बाल अश्वों की खुरों से उड़ती हुई धूल से मटमैले हो गए थे और पसीने की छोटी छोटी बूंदें शोभायमान हो रही थी। हम्म। अब पिछली स्तुति में भीष्म पितामह ने हाँ, हाँ, क्या शब्द बोला था? वपुर अलक कुल वृतान नाब्जम। हाँ, कि भगवान का मुख कमल उनकी घुंघराली लटों से घिरा हुआ है। तो उनके इस मुख कमल के दर्शन से भीष्म पितामह अब अपने आप को निकाल नहीं पा रहे हैं। उनकी इच्छा हो रही है कि उसी कमल समान मुख का और वर्णन किया जाए। भगवान की जो घुंघराले केश हैं जो उनके मुख के ऊपर चारों ओर फैले हुए हैं, उनका और वर्णन किया जाए, उनकी और बारीकी में जाया जाए। तो उनकी और बारीकी में जाते हुए वो क्या कहते हैं? युधि तुरगर जो विधुम्र विश्व। युधि, युधि बोलते हैं युद्ध। तुरग, तुरग बोलते हैं अश्व को, घोड़े, युद्ध के घोड़े। तो युद्ध में जब घोड़े दौड़ते हैं तो उनके खुरों से, उनकी टापों से जो धूल उड़ती है, तो धूल उड़ने के बाद वो कहाँ जाती है? वो आसपास जो लोग हैं, जो जन हैं, उनके वस्त्रों पर ठहरेगी, उनके केश पर ठहरेगी, मुख पर ठहरेगी। तो युधि तुरगर रज, रजो, रज बोलते हैं धूल को। विधूम्र विश्वक, विधूम्र, विधूम्र मतलब उड़ती हुई, धुएं के समान उड़ती हुई धूल को विश्वक, विश्वक अर्थात वह पूर्ण रूप से है, अ, वह पूर्ण रूप से वास्तव में कहाँ आ गई है? कचलुलित, कचलुलित श्रमवार्य लंकृतास्य। तो ये जो धूल है ये वास्तव में कच लुलित, जो भगवान के कच अर्थात केश हैं, लुलित अर्थात जो बिखरे हुए जो केश हैं, उनके ऊपर आकर वह बैठ गई है। वहां भगवान के जो घुंघराले केश हैं वह उस धूल से लथपथ हैं।
उस धूल में लिपटे हुए हैं। और ये लपटें कहाँ पर, ये जो भगवान के जो घुंघराले केश हैं, ये कहाँ पर विद्यमान हैं? श्रम वार्य लंकृतास्य। श्रम वारी, श्रम वारी बोलते हैं, वारी बोलते हैं जल को, श्रम बोलते हैं परिश्रम को। तो परिश्रम के कारण जो जल निकलता है, अर्थात पसीने को, तो भगवान श्रम क्यों कर रहे हैं? भगवान वास्तव में अपने परम भक्त अर्जुन को महाभारत के युद्ध में विजय दिलाने के लिए अत्यधिक परिश्रम कर रहे हैं। स्वयं उनके सारथी बने हुए हैं, स्वयं उनको मार्गदर्शन कर रहे हैं, और पूरे परिश्रम से, पूरे श्रम से, बड़े प्रेम से उनका घोड़ा, उनके अश्वों को वो हाँक रहे हैं। तो उनके जो घुंघराले केश हैं, उन पर घोड़ों की टापों से उड़ती हुई धूल जो जम गई है, वे केश जो हैं उनके चेहरे पर चारों ओर फैले हुए हैं, उनका चेहरा जो है पसीने से लथपथ है, और उनके केश भी उस लथपथ पसीने में कहीं इधर चिपके हुए हैं, कहीं उधर चिपके हुए हैं। इस प्रकार से ही उनका है, वर्णन कर रहे हैं। और वह दर्शन जो है भगवान के अ, मुख मुख कमल पर जो पसीने की जो बूंदें हैं, और उन पर उनके जो धूल से सने हुए जो केश जो चिपके हुए हैं इधर उधर, उससे भगवान की जो मधुरता है, जो सुंदरता है, बहुत शोभायमान हो रही है। तो कई बार जैसे माताएं अपने बालकों का दर्शन करती हैं, जब बालक जो है वो खेल कूद के आता है, तो उसकी हालत भी कुछ ऐसी होती है। वस्त्र जो है वो धूल में लथपथ होते हैं, पसीने की बूंदें इधर उधर मुख कमल पर उनके चिपकी हुई होती हैं, केश बिखरे हुए होते हैं, कहीं कुछ निशान लगा होता है। तो ऐसी अवस्था में माताएं जो हैं वो अपने बालकों को देखकर, संतान को देखकर बड़ा आनंदित होती हैं। तो इसी प्रकार भीष्म पितामह भी अपने इष्ट देव को इस रूप में देखकर, उस रूप का ध्यान करके बड़ा आनंदित हो रहे हैं, बड़ा उनको आनंद आ रहा है। आगे पढ़ें। मैं अपने तीखे बाणों से उनकी त्वचा को बींध रहा था। हम्म। मम निशित शरैर विभिद्यमाना त्वची विलस। त्वची, त्वची अर्थात त्वचा। मम, मम मतलब मेरे, निशित, निशित अर्थात बड़े पैने, बड़े नुकीले, शरैर, शर बोलते हैं बाणों को, विभिद्य, विभिद्य अर्थात उनको भेद रहा था, उनकी त्वचा को मैं अपने नुकीले बाणों से भेद रहा था। और विलस, विलस अर्थात जब मैं ऐसा कर रहा था तो भगवान बड़ा आनंदित अनुभव कर रहे थे, भगवान जो है बड़ा आनंदित अनुभव कर रहे थे। हम्म। तो मम निशित शरैर विभिद्यमान त्वचि विलसत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। पढ़ें आगे। उन सुंदर कवच मंडित श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतःकरण व आत्मा समर्पित हो जाए। हम्म। तो तीखे बाणों से मैं उनकी त्वचा को बींध रहा था, लेकिन त्वचा तक पहुंचने से पहले वो बाण जो है उनके कवच को भेदते थे, कवच को भेदने के बाद फिर वो कहीं उनकी त्वचा तक पहुंचते थे। तो ऐसे सुंदर कवच मंडित, कवचेस्तु कृष्ण आत्मा, ऐसे सुंदर कवच मंडित श्री कृष्ण के प्रति मेरी आत्मा समर्पित हो। तो आत्मा शब्द के कई कई अर्थ हो सकते हैं। आत्मा शरीर के लिए भी आता है, आत्मा मन के लिए भी आता है, आत्मा जो है वो मन के लिए भी आता है, आत्मा जो है वो आत्मा में भी, आत्मा के रूप में भी आता है। तो श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, मेरा अंतःकरण, मेरी आत्मा सब समर्पित हो। त्वचि विलसत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। पढ़ें। श्री कृष्ण के मुख कमल के चारों ओर घुंघराले केशों का वर्णन करने के बाद भीष्म देव उसके माधुर्य से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, अतः वे उन मुख पर बिखरे केशों का अधिक वर्णन करते हैं। हम्म। तो पिछली स्तुति में उन्होंने उनके घुंघराले केशों का वर्णन किया है, और उनका वर्णन करने के बाद वास्तव में उनका जो मन था वहीं अटक के रह गया। अब वो चाहते हैं कि उसका और वर्णन करें, उसका और गहराई से आस्वादन करें। तो फिर वो इस श्लोक को, इस स्तुति को कहते हैं। श्री कृष्ण के मुख पर फैले हुए केश युद्ध के अश्वों द्वारा उड़ाई गई धूल से मटमैले हो गए थे। हम्म। तो ये केश की विशेषता क्या है कि ये उस युद्ध में केश, अश्वों की जो टापें थीं, जो खुर थे, उनसे उड़ाई गई धूल से वे मटमैले हो गए थे। हाँ। उनका मुख अत्यधिक श्रम करने के कारण पसीने से शोभायमान था।
श्री कृष्ण अर्जुन का रथ हाँकने में बड़ा श्रम कर रहे थे। यह अर्जुन के प्रति उनके प्रेम का सूचक है। हम्म। कच लुलित श्रमवार्य लंकृतास्य। श्रमवारी, श्रमवारी अर्थात श्रम के कारण निकलने वाला जल अर्थात पसीना। तो ये पसीना जो था वो चारों ओर उनके मुख पर फैला हुआ था, और बाल जो थे, केश जो थे, कहीं इधर कहीं उधर वो उनके मुख पर चिपक गए थे। और वे अर्जुन का रथ हाँकने में बड़ा परिश्रम कर रहे थे। वो चाहते थे कि उनका भक्त विजयी हो, इस कारण वे भी बड़ा लगे हुए थे। जी। भीष्म देव ने श्री कृष्ण के शरीर को अपने तीखे बाणों से भेदा। यह वैसा ही है जैसे प्रेमवश कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के गाल काट ले। हम्म। तो अब यहाँ देखिए, वर्णन आया है कि एक भक्त जो है वो अपने इष्ट के ऊपर बाणों से प्रहार कर रहा है। तो ये कैसी भक्ति हुई, कैसे समझें इसको। वास्तव में भक्त जो है वो भगवान के प्रति अगर यदि कोई बाणों से प्रहार कर रहा हो तो उसको क्रोध आना चाहिए। पर यहाँ भक्त का और भगवान का जो रस का जो आदान प्रदान है वो बिल्कुल विलक्षण है, बिल्कुल विचित्र है, बिल्कुल अलग है। वे अ, उसकी समझाने के दृष्टिकोण से जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने वर्णनों में समझाते हैं तो वो इस प्रकार से बताते हैं कि जैसे कई बार प्रेमी और प्रेमिका जब आपस में प्रेम विहार करते हैं, प्रेम रति करते हैं, तो प्रेमी मान लीजिए प्रेमिका को चुंबन दे रहा हो, तो चुंबन देते देते वो कई बार शरारत में उसके गाल भी काट लेता है। तो प्रेमिका जो है ऐसे प्रेमी द्वारा गाल काटे जाने पर उसका विरोध नहीं करती है, बल्कि उसको आनंद ही अनुभव होता है। तो ऐसे ही तुलना से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण भी ऐसे ही आनंदित हो रहे हैं जब उनका भक्त उनके ऊपर तीखे बाणों से, अपने नुकीले बाणों से प्रहार कर रहा है, और वह बाण उनकी त्वचा को भेद रहे हैं और उनको थोड़ा कष्ट हो रहा है। तो इस कष्ट से वो वो बुरा नहीं मान रहे हैं, वो वास्तव में आनंदित हो रहे हैं। और उसकी तुलना जैसे आपने देखा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कर रहे हैं, बड़ी रसमय भाषा में उनकी इसकी तुलना उन्होंने की है। आगे पढ़ें। हम्म। अतः श्री कृष्ण अपने भक्त भीष्म देव के इन प्रेममयी बाणों से उत्पन्न घावों से बड़े आनंदित हुए। हम्म। भीष्मदेव के बाणों के वार वैसे ही हैं जैसे कोई पुजारी भगवान को गुलाब के पुष्प भगवान पर अर्पित कर रहा हो। जैसे कोई पुजारी भगवान की गुलाब के पुष्प से भगवान की पूजा कर रहा हो। थोड़ा यहाँ पर भाषा में सुधार की आवश्यकता है, पर आप समझ गए होंगे। तो जैसे कई बार हम पुष्प अभिषेक करते हैं तो भगवान के ऊपर पुष्प जो है वर्षा करते हैं, पुष्प फेंकते हैं, उनके मुख पर पुष्प का की वर्षा करते हैं, उनके पुष्प उनके ऊपर फेंकते हैं। तो वैसे ही भीष्म देव जो हैं वो अपने बाणों से भगवान की पूजा कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, और भगवान बिल्कुल भी बुरा नहीं मान रहे, वास्तव में आनंदित हो रहे हैं। जी। अतः कोई यह ना समझे कि चूंकि मैं कृष्ण से युद्ध लड़ रहा था तो मेरा उनके प्रति कोई प्रेम नहीं था। हम्म। तो ये ना समझें कि मैं भगवान के ऊपर बाण चला रहा था तो मैं भक्त नहीं हूं उनका। वास्तव में मैं भगवान का वीर रस में एक प्रकार से उनका मैं उपासना कर रहा था, मैं उनकी पूजा कर रहा था, और भगवान भी वास्तव में उससे बड़ा आनंदित हो रहे थे। हम्म। अर्जुन को युद्ध में अकेला नहीं छोड़ा। नहीं, यहाँ से पढ़े माता जी, यहाँ से। अच्छा, इस स्तुति में भीष्मदेव ने श्री भगवान की भक्त वत्सलता का वर्णन किया है। जी। तो यहाँ इन स्तुतियों में यहाँ वास्तव में कहीं उनको विजय सखा बोल रहे हैं। इस तरह से वे भगवान की अलग अलग प्रकार से स्तुति कर रहे हैं, तो एक प्रकार से वे भगवान की भक्त वत्सलता का वर्णन कर रहे हैं। और यहाँ पर इस श्लोक में विलसित विलसित शब्द से भगवान के आनंद का भाव उत्पन्न होता है। यद्यपि श्री भीष्मदेव भगवान के ऊपर बाण चला रहे हैं, लेकिन भगवान उससे आनंदित अनुभव कर रहे हैं। तो अर्जुन के सारथी के रूप में अर्जुन को युद्ध में उन्होंने अकेला नहीं छोड़ा, हमेशा उसके रक्षा के लिए बने रहे। यहाँ तक कि भीष्मदेव के ऊपर भी वो पहिया लेकर दौड़ पड़े उसकी रक्षा के लिए। और भीष्मदेव के तीरों से भिंद जाने के बाद भी वे उनको अपना दर्शन देने आए, उसको उन्होंने कोई बुरा नहीं माना।
तो ये भगवान की भक्त वत्सलता है। इसका वर्णन यहाँ इन स्तुतियों में भगवान की वत्सलता को यहाँ पर दर्शाता है। जी। अगला पढ़ेंगे 35वां। सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथम निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्ष्णा हृतवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु। पढ़े माता जी। सपदि सखि वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवती परसैनिका युरक्ष्णा हृतवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु। अति सुंदर। हाँ, बड़ी जल्दी पकड़ लिया आपने जी। पढ़े। अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर जो तुरंत ही पांडव सेना व कौरव सेना के बीच में अपना रथ ले आए। हम्म। सपदी सखी वचो। सखी वचो अर्थात अपने सखा का वचन सुनकर, अपने सखा का आग्रह सुनकर। सपदी। सपदी अर्थात सपदी का कोई कोई अनुवाद तुरंत भी किया गया है कि तुरंत, एकदम से। निशम्य सुनकर। सखी वचो निशम्य सुनकर। मध्य। मध्य अर्थात बीच में, जैसे दो सेनाएं हैं, एक तरफ पांडवों की एक तरफ कौरवों की, तो अपना रथ जो है वो एकदम बीच में ले आया। जैसे ही अर्जुन ने कहा कि मेरा रथ बीच में ले चलें, तो ले आए। निज पर योर। निज पर। निज मतलब अपनी सेना यानी पांडवों की सेना। पर यो अर्थात कौरवों की सेना। इस इन दोनों सेनाओं के मध्य वो ले आए। निज पर योर बलयो रथम निवेश्य। रथ हाँक कर वो बीच में एकदम वहां पर स्थित कर दिया उन्होंने, अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर, जो तुरंत ही पांडव सेना व कौरव सेना के बीच में अपना रथ ले आए। फिर क्या किया। पढ़े। और वहां स्थित होकर जिन्होंने अपनी दृष्टि से ही शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु छीन ली। हितवती पर सैनिक आयु रक्षणा हृतवती। हम्म, अ, अक्षणा। अक्षणा अर्थात देखना। अक्षणा देखना। और देखने से हुआ क्या, क्योंकि वे वहां पर स्थित थे। रथ जो था कहाँ स्थित था, दोनों सेनाओं के बीच में स्थित था। दोनों सेनाओं के बीच में स्थित होने के कारण उन्होंने सैनिकों को देखा। हाँ, दोनों तरफ के सैनिकों को देखा। स्थितवती पर सैनिक आयु रक्षणा। हाँ, हृतवती। हृतवती अर्थात उनकी आयु को हरण कर लिया, उनकी आयु को छीन लिया। हाँ, उनकी आयु को छीन लिया। तो छीन लिया का अर्थ क्या हुआ। हमारे हमें शरीर जब मिलता है, इसका अर्थ क्या है। हाँ, हमारे अंदर जो भी कर्म है वो वास्तव में इस शरीर के रूप में ही प्रकट हुए हैं, ताकि हम उन कर्मों का हिसाब दे सकें। अच्छे कर्म हैं तो अच्छा उसका परिणाम भुगत सकें, और बुरे कर्म हैं तो उसका बुरा परिणाम भुगत सकें, लेकिन उस सब के लिए हमें शरीर मिलता है। तो आयु छीन लेने का अर्थ यहाँ क्या हुआ। उनकी आयु छीन ली। आयु छीन ली अर्थात उनके सारे प्रारब्ध कर्म जो हैं भगवान ने छीन लिए। आगे पढ़ें। उन पार्थ सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम प्रीति हो। पार्थ सखे रतिर मम आस्तु। रतिर मम, मेरी ऐसी रति जो है वो उन पार्थ सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी हो। तो ये इस प्रकार से अगली स्तुति है। पढ़े माता जी इसके बारे में। हम्म। श्री कृष्ण प्रेमवश अपने भक्तों की सेवा करने में भी संकोच नहीं करते। हम्म। महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पूर्व अर्जुन दोनों सेनाओं का निरीक्षण करना चाहते थे। हम्म। उन्होंने अपने सारथी श्री कृष्ण को रथ को मध्य में स्थापित करने के लिए कहा। गीता 1.21। हम्म। सेनयोरुभयोर सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान्। तो भगवान से वो प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्ण, हे अच्युत, कृपा करके इन दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ स्थापित करें। मैं इन
दोनों से इन इन सेनाओं में युद्ध की कामना रखते हुए जो योद्धागण हैं, मैं एक बार उनका निरीक्षण करना चाहता हूं। तो गीता 1:21 में इस प्रकार वर्णन आया है। आगे पढ़े माता जी। श्री कृष्ण ने तुरंत एक आज्ञाकारी सेवक की भांति अर्जुन का रथ अपनी तथा विपक्षी सेनाओं के मध्य स्थापित किया। निज और परयो, अपनी और विपक्षी सेनाओं के बीच में तुरंत एक आज्ञाकारी सेवक की भांति। ऐसा नहीं है कि भगवान ने कहा हो कि अर्जुन अब युद्ध का टाइम आ गया है, वहां बीच में जाकर क्या कोई तुम पिकनिक मनाने आए हो क्या, यहाँ बीच में रथ लेकर जाएंगे और आप देखोगे, और अब ये क्या देखने देखने का समय जो है वो चला गया, अब देखने का क्या मतलब है। युद्ध करना है, चाहे तुम योद्धाओं को देखो ना देखो, इसका क्या अर्थ है। लेकिन भगवान ने ऐसा कोई तर्क ये इत्यादि नहीं दिया। जैसा उन्होंने अर्जुन ने कहा वैसा तुरंत एक आज्ञाकारी सेवक की भांति वो वहां पर रथ को ले आए। हम्म। जब श्री कृष्ण अर्जुन को दोनों सेनाओं के बारे में बता रहे थे, ये भीष्म है, ये द्रोणाचार्य है इत्यादि, तो अपनी दृष्टि मात्र से उन्होंने सैनिकों की आयु छीन ली। उन्होंने अपने सैनिकों की आयु छीन ली। तो आयु छीन लेने का क्या अर्थ है, मैंने बताया आपको, पढ़े माता जी। आयु छीनने का वास्तविक अर्थ है उनके प्रारब्ध कर्मों को समाप्त कर देना। प्रारब्ध कर्मों को समाप्त कर देना। तो इस बात का स्पष्टीकरण कहाँ होता है, वास्तव में इस बात का स्पष्टीकरण इसी प्रार्थना में होता है, इसी स्तुतियों में होता है। आगे आप देखेंगे 39वीं स्तुति में स्वयं भीष्म पितामह ये बात कहेंगे, यम इह निरीक्ष्य हता गतः स्वरूपम। पढ़े यहां से माता जी। जिन्होंने उनके दर्शन किए, उन्होंने मृत्यु के बाद अपना मूल स्वरूप प्राप्त किया। हाँ, तो युद्ध में भगवान के सामने दर्शन करते हुए जो भी सैनिक लड़े, तो जब उनकी वीर गति हुई तो उनको वास्तव में उनको मूल स्वरूप प्राप्त हो गया, उनको वास्तव में पुनः जन्म नहीं लेना पड़ा। तो ये हमें पता लगता है कि जब उन्होंने भगवान का दर्शन कर लिया या भगवान की दृष्टि उनके ऊपर पड़ गई, तो समझो कल्याण। जी। अगला पढ़ेंगे, थोड़ा समय है, अभी भी 2-4 मिनट है, ये हो जाएगा एक और। व्यवहित प्रतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवधात् विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिमहरदात्मविद्यया यश शरणरतिः परमस्य तस्य मेस्तु। पढ़ें। व्यवहित मुखम निरीक्ष्य स्वजन वधाद्विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमतिमहरदात्मविद्ययाश्च चरणरति परमास्य तस्य मेस्तु। जी, पढ़ें ऊपर की लाइन। दूरस्थ शत्रुओं की सेना में प्रमुख हम लोगों को देखकर व्यवहित प्रतना मुखम निरीक्ष्य। व्यवहित अर्थात दूर। तो जब सेनाओं की जो पंक्ति वो देख रहे थे, तो पीछे कहीं भीष्म पितामह और अन्य द्रोणाचार्य इत्यादि खड़े हुए थे। तो दूर से जब उन्होंने अपने इन संबंधी जनों के मुखों को देखा, निरीक्ष्य, देखा, तो क्या हुआ, पढ़ें। स्वजनों का वध करने से विमुख हुए अर्जुन में दोष बुद्धि उत्पन्न हो गई। तो ऐसे में अर्जुन के मन में क्या भाव आए कि मुझे अपने स्वजनों का वध करना पड़ेगा। स्वजन वधात, स्वजन वधात। तो स्वजनों का वध करने की जब ये भावना उनके मन में आई है, तो स्वजन वधात विमुखस्य, विमुख हो गए युद्ध करने के लिए। युद्ध करने के लिए पहले आतुर थे, उसके बाद जैसे ही स्वजनों के मुख मंडल देखे तो वे विमुख हो गए, और इस प्रकार कर्तव्य से भागने के कारण कर्तव्य को ना निभाने की दोष बुद्धि उनमें उत्पन्न हो गई। आगे पढ़ें। तब उसकी कुमति का हरण करने के लिए जिसने उसे आत्मविद्या का ज्ञान दिया। हम्म। कुमतिम, कुमतिम अहर, कुमतिम हरद, कुमतिम हरद, अहरद, कुमतिम अहरद, अहरत। अहरत बोलते हैं अपहरण कर लेना या अ, हरण कर लेना। तो ऐसी दोष बुद्धि का, ऐसी कुमति का हरण करने के लिए कुमतिम अहरद,
आत्मविद्या, उस कुमति का आहरण करने के लिए, उस कुमति को हरने के लिए, है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मविद्या का ज्ञान दिया। कुमति अहरद आत्मविद्या। हाँ, आगे पढ़ें। उस परम पुरुष श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रेममयी बुद्धि सदा बनी रहे। चरण रति परमस्य तस्य में अस्तु। मेरी अ, उनके चरणों में रति, परम पुरुष श्री कृष्ण के चरणों में रति मेरी बनी रहे। किन परम पुरुष श्री कृष्ण के चरणों में रति बनी रहे? जिन्होंने महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने अपने स्वजनों को देखा और उसके मन में कर्तव्य से भागने की दोष बुद्धि जब उत्पन्न हो गई, तो उसकी इस दोष बुद्धि को, उसकी इस कुमति को हरने के लिए उन्होंने उसे आत्मविद्या का ज्ञान दिया। तो ऐसे श्री कृष्ण में मेरी रति सदा बनी रहे। पढ़े। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण ने शत्रुओं की आयु छीनकर अर्जुन को विजयी बनाया था। हम्म। तो पिछली स्तुति में हमने पढ़ा कि उन्होंने सैनिकों की आयु छीन ली। तो आयु छीन ली का अगर प्रत्यक्ष अनुवाद किया जाए तो अर्थात उन्होंने सैनिकों को एक तरह से समाप्त कर दिया। जैसे गीता में भी कहा है कि भाई निमित्त मात्र भव सव्यसाची, कि इनको तो मैं पहले ही मार चुका हूं, तुम निमित्त बन के इस युद्ध में निमित्त बनकर श्रेय को अर्जित करो। तो मैं तो पहले ही मार चुका हूं। तो एक अर्थ ये भी निकल सकता है कि श्री कृष्ण के ही कृपा से वो सारे युद्ध के सैनिक जो है मारे गए। लेकिन ऐसा नहीं था कि केवल भगवान ने अपनी दर्शन मात्र से उनकी आयु समाप्त कर दी। भगवान ने और भी कार्य किए। वो क्या कार्य थे? दूर खड़े हमारे मुख देखकर अर्जुन अपने स्वजनों का वध करने को लेकर तब जब भ्रमित हो गए थे। हम्म। एवं उक्त्वार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्नवानसाः। तो गीता में ये श्लोक आया है, गीता 1:46 में, जिसमें भ्रमित जब अर्जुन हुए थे तो क्या उनका वर्णन आया है। एवं उक्त्वा, ये सब अपना वार्तालाप करने के बाद, अपने सब कारण बताने के बाद, युद्ध ना करने के, अर्जुन जो है रथ में पीछे जाकर बैठ गए। रथोपस्थ उपाविशत, और विसृज्य सशरम चापम, और अपना बाण, अपने धनुष, वो सब उन्होंने त्याग दिए और शोकाकुल होकर वहां पर रथ के पीछे जाकर बैठ गए। फिर ऐसे में क्या हुआ? हम्म। तब श्री कृष्ण ने आत्मविद्या अर्थात भगवत ज्ञान द्वारा अर्जुन का अज्ञान दूर किया। उस अज्ञान को, यानी कि कुमति को उन्होंने दूर किया। अहरत, हरण कर लिया उसका। आत्मविद्या को आप कई प्रकार से पढ़ सकते हैं। आत्मा का ज्ञान, आत्मा का एक अर्थ है मन, तो मन का ज्ञान, मन पर नियंत्रण कैसे करें। आत्मा का एक अर्थ है परमात्मा, तो भगवत ज्ञान यानी परमात्मा का ज्ञान। तो हर प्रकार का ज्ञान जो है वो उन्होंने अर्जुन को देकर उसके कुमति को उन्होंने दूर किया। हम्म। वास्तव में अर्जुन की कुमति भगवान द्वारा प्रेरित थी, वैसे ही जैसे इस प्रसंग में युधिष्ठिर की बुद्धि विषादग्रस्त है। हम्म। तो इस प्रसंग में हमने देखा, इस पर विस्तार से चर्चा करी, कैसे युधिष्ठिर महाराज युद्ध होने के बाद विषादग्रस्त हुए। अर्जुन जो है युद्ध होने से पहले विषादग्रस्त हो गए। तो जैसे कई बार परिवारों में कहा जाता है ना कि ये तो लड़का जो है अपने पिता पे गया है, या छोटा भाई जो है वो बड़े भाई पे गया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बड़ा भाई जो है वो छोटे भाई के ऊपर गया है। हालांकि युधिष्ठिर महाराज का विषाद जो है वो युद्ध होने के बाद आया। जैसे कई लोगों को बोलते हैं ना कि भाई ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट मतलब ट्यूबलाइट थोड़ा देर से जलती है ना, तो ऐसे युधिष्ठिर महाराज का विषाद जो है वो युद्ध होने के बाद हुआ। अर्जुन का विषाद जो है वो थोड़ा पहले हो गया। तो अ, तो वास्तव में ये समझाया गया है कि ये जो कुमति थी अर्जुन की, या युधिष्ठिर की जो कुमति है या विषाद है, ये वास्तव में भगवान से ही प्रेरित है। ये शुद्ध भक्तों में ऐसा संभव नहीं है कि उनकी बुद्धि जो है वो किसी प्रकार के विषाद से प्रेरित हो। लेकिन जब भगवान ही इस प्रकार के विषाद के कारण बन जाएं तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। हम्म। हम्म। भगवान के शुद्ध भक्तों का विवेक डिगता नहीं है। हम्म। यह तो संसार को भगवत गीता का ज्ञान प्रकट करने हेतु भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाया था।
जी, तो ये स्पष्ट किया है उन्होंने, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, कि ये ऐसा नहीं था कि उसके अंदर जो ये कुमति आ गई, ये जो थी ये कोई सामान्य घटना थी या कोई सामान्य व्यक्ति की तरह ये कुमति आई थी। वास्तव में शुद्ध भक्त जो है वो, उनमें कुमति नहीं आ सकती है, वरना वो शुद्ध भक्त क्यों रहे। विवेक दिखता नहीं है, वो तो शुद्ध भक्त होते हैं, इसका अर्थ ये है कि भगवान की अंतरंगा शक्ति अब उनके हृदय में प्रवेश कर चुकी है, तो उनके अब भक्ति में डिगने का प्रश्न ही नहीं उठता है, तो कुमति आने का प्रश्न ही नहीं उठता है। अर्थात ये कुमति सिर्फ और सिर्फ भगवान की लीला का कारण है। और ये लीला भगवान ने क्यों करी? ताकि पूरे संसार को भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त हो सके। इसलिए अर्जुन ने भगवान को निमित्त बनाया, भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाया, और ये कुमति उसमें उसमें प्रकट की। वैसे ही जैसे भीष्म पितामह की महानता को पूरे विश्व के सामने लाने के लिए उन्होंने युधिष्ठिर महाराज में ये कुमति पैदा करी। जब भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को गीता सुनाई, यानी अर्थात उनको सांत्वना देने का प्रयास किया, तब युधिष्ठिर महाराज की समझ में नहीं आया, अर्जुन की समझ में आ गया था। जो गीता अर्जुन को 20-25 दिन पहले महाभारत में सुनाई थी, तो वो संभवतः शायद युधिष्ठिर ने नहीं सुनी थी। बाद में जब युद्ध समाप्त होने के बाद सांत्वना दी, तब भी समझ में नहीं आया। वो सिर्फ भगवान की लीला ही है, क्योंकि भगवान उस समय कुछ और स्थापित करना चाहते थे, कुछ और अपना प्रयोजन सिद्ध करना चाहते थे। इस कारण से उन्होंने युधिष्ठिर महाराज की जो विषाद था वो भीष्म पितामह के माध्यम से दूर करा। चलिए, ये अगला श्लोक जो है 37वां, ये अब हम अगली कक्षा में लेंगे, समय हो गया है, 7 मिनट ऊपर हो गए। आशा है आपको स्तुतियां आनंद आया होगा, और बहुत अच्छे से आपने सबने पढ़ा। माता जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ा अच्छा उच्चारण किया, बड़ा सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो आपका, कोई टीका टिप्पणी हो तो आप कर सकते हैं, बताएं। जी। प्रभु जी, आपका गायन बहुत मधुर था, और मैं तो प्रयास ही कर रही हूँ। और दूसरी बात, ये थोड़ा प्रश्न था, हम्म। थोड़ा टाइम से संबंधित प्रश्न था, कि जैसे ये 18 दिन युद्ध चला महाभारत का, हम्म। तो ये कौन से महीने में हुआ था, और फिर भीष्म देव कितने समय के बाद, जैसे 2 महीने तो आपने कहा कि वो, हाँ, हाँ तो तो वो समझ लीजिए 18 दिन प्लस 2 महीना लगा के चले। उससे पहले, गीता उससे पहले सुनाई गई। जी। तो फिर मतलब नवंबर में हुआ होगा, नवंबर दिसंबर, जी, ऐसा ही नवंबर, कोई समय रहा होगा जी। हम्म। क्योंकि उत्तरायण तो फिर जनवरी में आता है ना। हम्म। जी। जी, अन्य कोई प्रश्न बताएं, और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी, बोलिए। प्रभु जी, जैसे आज हमने श्लोक करे थे ना 1.8.41, तो उसमें आया था कि आप मेरे सने पाश को मतलब वो उसको काट दीजिए, और मतलब मुझे वो कर दीजिए। तो फिर इसमें ना वो भी तो, पांडव भी तो भक्त थे, कुंती महारानी ऐसे क्यों कह रही है कि भाई मेरे को उनका भी सने मतलब काट दीजिए, जैसे कुंती भक्तों महारानी, को। कुंती महारानी वास्तव में वहां कहना ये चाह रही है माता जी कि अब वो धर्म संकट में पड़ गई हैं। धर्म संकट में पड़ने का मतलब क्या है? वो वास्तव में अपने जो पांडव गण हैं या वृष्णि कुल वाले जो लोग हैं यदुवंश में, दोनों उनके संबंधी हैं। तो अब यदि वो उनको संबंधियों के रूप में देखें, तो एक प्रकार से वो थोड़ा सा व्यक्तिगत रूप से एक तरह से प्रेरित होकर ये प्रार्थना कर रही हैं कि भाई, ये जो आप यहाँ से चले जाएंगे तो मेरे पांडव, जो मेरे पुत्र हैं, उनको कष्ट होगा, और यदि नहीं जाएंगे तो मेरे यदुकुल के लोगों को कष्ट होगा। तो वो इस प्रकार के जो भौतिक स्नेह पाश हैं उनसे छुटकारा चाहती हैं। जैसे हम भी सामान्य जीवन में कोई वस्तु यदि हमारे से संबंधित है, यदि उसको कोई कष्ट हो तो हमें भी कष्ट होता है। मान लीजिए आप, कोई व्यक्ति अ, किसी गाड़ी पर पत्थर मार दे, तो यदि वो गाड़ी हमारी नहीं है तो हमें कष्ट नहीं होगा, किंतु वही पत्थर यदि हमारी गाड़ी के ऊपर लग जाए तो हमें कष्ट होगा। तो इस प्रकार से ये कष्ट का उनको अनुभव हो रहा है, और इस कष्ट के अनुभव के कारण वो भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि मुझे इन स्नेह पाशों से, हे कृष्ण, कृपा करके मुझे मुक्त करें। मेरा तो केवल एक ही स्नेह का पाश रखें, और वो है आपकी भक्ति, आपका आकर्षण। और इसमें फिर सामान्य रूप से कोई प्रश्न कर सकता है, जैसा कि अब 42वें श्लोक में भी चर्चा करेंगे आगे अगली कक्षा में, कि यदि आप कह रही हैं कुंती देवी के
पांडवों के स्नेह पाश से आपको दूर कर दिया जाए या यदुवंशियों के स्नेह पाश से आपको दूर कर दिया जाए, तो ये तो मेरे भक्त हैं। तो यदि भक्तों के स्नेह पाश से अगर मैंने आपको दूर कर दिया, तो वास्तव में आप मेरी भक्ति से भी दूर हो जाएंगी। तो ऐसे में उसका उत्तर देते हुए कुंती देवी कहती हैं कि नहीं प्रभु, मेरी मति तो सदैव आप में लगी रहे। और वास्तव में वो कहती नहीं है, पर उसका तात्पर्य लगाया गया है कि पांडवों में भी और यदुवंशियों में भी यदि मेरा स्नेह का पाश हो, तो वह केवल और केवल आपके भक्तों के रूप में ही मैं उनसे स्नेह करूं, मैं अपने स्वजनों के रूप में उनसे स्नेह ना करूं। ये अर्थ है उसका। ठीक है प्रभु, थैंक्स। प्रभु जी, हम इसे जी ऐसे भी धन्यवाद। समझ सकते हैं ना, जैसे भौतिक, जैसे हम सोचते हैं मेरा पुत्र है, ये मेरे हम्म। संबंधी गण है ना। तो उस तरह से मेरा अटैचमेंट खत्म हो, लेकिन भक्ति के दृष्टि से, क्योंकि अर्जुन और श्री कृष्ण का भी भक्त भगवान का ही संबंध था ना। जी 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 जी, वही तो मतलब है। वो संबंध, हम भी वो अपने अपने संबंध घर में, अपने घर में जब अपने परिवारजनों को देखते हैं, तो दोनों दृष्टिकोणों से देख सकते हैं। यदि पुत्र के मोह में पड़ जाएं, तो पुत्र मान लीजिए कोई गलत कार्य कर रहा है, तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन यदि हम उसे भक्त के रूप में देखेंगे, तो हम उसका, हमारा आचरण और उसके प्रति व्यवहार जो है थोड़ा अलग होगा। हम्म, जी। चलिए, अन्य कोई प्रश्न? अच्छा, देखिए यहाँ पर कुछ भक्त जो है नए नाम लग रहे हैं। शीतल कौल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। ऐसा लगता है कि आप पहली बार आ रही हैं कक्षा में। थोड़ा यदि परिचय दे सकें तो मैं आपके बारे में थोड़ा जानने का अवसर मिलेगा। और जी, आप सुन सकती हैं शीतल जी? हो सकता है वे किसी अन्य कार्य में व्यस्त हों। चलिए फिर आपसे उन्हें अगले बुधवार इन भगवान भीष्म देव की स्तुतियों को और पूरा करेंगे। आप अन्य श्लोकों को भी इसी प्रकार से यदि गायन करेंगे, तो आपको थोड़ा और अधिक अच्छा लगेगा, क्योंकि वो गायन हमने अभी किया नहीं है। लेकिन आप स्वतंत्र रूप से यदि आप उन्हें पढ़ पाएंगे तो अच्छा है। हाँ, और आपका भी अभ्यास होगा। और इस प्रकार से यदि आप गायन करके पूरी स्तुति यदि आप स्मरण कर लें, तो उससे उत्तम कुछ हो ही नहीं सकता। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हरे हमारे कृष्ण लिए प्रभु। स्तुति हरे पूरी कृष्ण। हाँ याद माता जी बोलिए। याद करने वाली लिस्ट में है हमारे ये विषम स्तुति। याद करने वाली लिस्ट में कुछ श्लोक होने चाहिए इसके, एक मिनट में बताता हूँ आपको। प्रभु जी पूरी करवा दो ना, पूरी करवा दीजिए, आपके साथ तो हो जाएगी माता बस। जी पूरी कर लेंगे, आप उसमें चिंता क्यों कर रही हैं? तो अब देखिए, अवसर मिलेगा, लेकिन 11 स्तुतियां हैं। ठीक है, पूरी कर लेंगे, कोई बात नहीं। पूरी करवा दो प्रभु जी, और क्या, साथ में हो जाएगी अन्य आपके। अन्य अन्य भक्त भी अगर चाहेंगे, तो जब हम वहां पहुंचते हैं 9वें अध्याय पर, तो 10वें अध्याय पर जाने से पहले भीष्म स्तुति पुष्प प्रिया माता जी के आग्रह पर और पूरी प्रभु याद जी करने एक के और, लिए, देखिए याद तो आपको करनी है। हम्म। प्रभु जी एक और क्वेश्चन है। जैसे हम कुंती महारानी की स्तुतियों में हमने जैसे कुछ मतलब श्लोक ऐसे आए थे, जैसे अभी ये बताया, मतलब दुख मांग रही है विपदा संतुता, ये वाला। तो हम्म। इस टाइप हम्म। के श्लोक क्या हमें दोहराने चाहिए मतलब? हाँ, दोहरा लीजिए, उसमें क्या है? जब कुंती माता की स्तुतियां हैं, तो आप दोहरा सकती हैं। प्रभु जी पर भक्त लोग तो मना करते हैं ना कि नहीं, ये वाले श्लोक नहीं बोलने चाहिए हमें। हम्म, माता जी, अलग अलग विचार हैं। अब आप प्रेमवश माता कुंती की स्तुतियां दोहराएंगी, तो भगवान कृष्ण को बुरा तो लगना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आप महारानी कुंती देवी के प्रेम में, उनकी भक्ति से प्रेरित होकर, आकर्षित होकर ये स्तुतियां दोहरा रही हैं। तो उसमें चिंता की क्या बात है? ठीक है। प्रभु जी दंडवत प्रणाम।
दंडवत प्रणाम शीतल जी, हम आपको माता जी, पुकार रहे थे। मैं प्रभु जी, मैं शीतल कौल बोल रही हूँ। जी मेरा ना माता जी। नेट नेट चला गया था, इसलिए आपसे ये बात नहीं हो पाई। मैं शीतल कौल बोल रही हाँ हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी जी माता स्तुतियां जी। आज विष्णु देव की सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी कहाँ से आप जुड़ रही हैं हमारे से? प्रभु जी, मैं जयपुर से हूँ। हाँ जयपुर से। पहली बार माता जी आपसे बात हो रही है या पहले हो चुकी है हमारी बात? नहीं नहीं प्रभु जी, पहले हो गई थी। मैंने क्लासेस बहुत अटेंड किए हैं। अच्छा अच्छा, क्षमा कीजिए, फिर मैं किसी कारण से नहीं 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 ध्यान रख प्रभु पाया। जी, आपका बहुत बहुत जी धन्यवाद। धन्यवाद आपका प्रभु जी जी, जी, बहुत धन्यवाद धन्यवाद। जी। धन्यवाद माता जी। चलिए जी, फिर समापन करेंगे। अगले बुधवार पुनः आप सबसे भेंट करेंगे। तब तक आप विष्णु देव की स्तुतियों में अपना मन लगाएं। हरे कृष्ण प्रभु जी। पुष्प प्रिया माता जी ने आग्रह किया ही है, तो उनका आग्रह भी स्वीकार करेंगे जी। जी जय राजू जी, बताएं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा जी, चलिए। दंडवत प्रभु। दंडवत प्रणाम। चलिए। थैंक यू बहुत प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत सुंदर था आज का क्लास। हरे कृष्णा सुनते माता। रहे सिर्फ हम लोग। जी जी जी, हमारा भी ऐसे ही मन हुआ जी। हरे चलिए माता कृष्ण जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा जी, धन्यवाद जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे नमस्ते। कृष्णा माता जी। सुषमा सुषमा जी ने बहुत अच्छे से बहुत रिसाइट आनंद, किया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत जल्दी पकड़ लिया उन्होंने जी। जी प्रभु जी। चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। चलिए बंद करते हैं अब। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी।